आपको सिर्फ क्या करना था, 7 10 था ना, तो 11 तक आप लूप चलाते और बस फिर क्या लिखते आप, एक वेरिएबल लेते नेम का, और यहाँ से क्या करता आप इनपुट ले लेते बस। और इसमें आपको क्या करना था, इंटर था जो भी था स्टूडेंट नेम, और आपको क्या करना था, लिस्ट बनाना था स्टूडेंट नेम्स। और ये एम्प्टी लिस्ट फर्स्ट में बनाते हैं और उसको क्या करते हैं आप, सिर्फ अपेंड करते हैं स्टूडेंट नेम्स डॉट अपेंड, यही काम था आपका। साथ ही साथ अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट का स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो ये आपका कल का टास्क था। फिर मैंने बताया था कि लिस्ट के साथ आप क्या कर सकते हो, क्या क्या मेथड थे वो देखना था, तो मैं एक बार रन कर लेता हूँ यहाँ से। लिस्ट की 3 प्रॉपर्टीज बताया था। कि ये ऑर्डर्ड में रहेगा हमेशा, दूसरा आप क्या है म्यूटेबल रहेगा, तीसरा आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट अलाउ कर सकते हो, और इसमें चौथा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो क्या, कि ये मिक्स डेटा टाइप ऐड कर सकता है। मिक्स में क्या होगा कि आप इंट भी रखना चाहो तो इंट भी हो जाएगा, फ्लोट रखना चाहो तो फ्लोट भी होगा, इंटीजर भी रखना चाहो तो इंटीजर भी, और बुलियन भी रखना चाहो तो बुलियन भी हो जाएगा। तो जो हमारे पास था लिस्ट 5, इसमें क्या होगा कि आप मिक्स डेटा टाइप रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 5.45, देन आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, स्ट्रिंग में आप रख सकते हो जो भी नेम रखना रहेगा। देन आप क्या रख सकते हो, बुलियन भी रख सकते हो। देन आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी रख सकते हो। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी मान सकते हैं, स्टोर मिक्स डेटा टाइप, एंड देन आप लिस्ट 5 यूज करोगे। तो ये क्या बताएगा कि आपको इस तरीके से अब लिस्ट 5 का डेटा टाइप क्या होगा बता सकते हो। लिस्ट 5 का डेटा टाइप क्या होगा, तो लिस्ट ही होगा, क्योंकि ये क्या है पूरा लिस्ट पे। अब इसके अंदर की वैल्यू को अगर टाइप देखना चाहोगे तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब मान लो इसका मुझे डेटा टाइप चेक करना है, तो कैसे करेंगे, तो लिस्ट 5 में से हम क्या करेंगे, सेकंड फर्स्ट वाले का इंडेक्स नंबर डालेंगे और उसका क्या होगा डेटा टाइप। तो टाइप ऑफ लिस्ट 5, ये दिख रहा है, तो ये बता रहा है बुलियन है तो बुलियन रहेगा। अगर आप फर्स्ट वाले हो तो ये क्या होगा, फ्लोट है तो फ्लोट। तो इस तरीके से इंडिविजुअल का भी क्या कर सकते हैं आप, डेटा टाइप चेक। अगर मुझे एक एक करके सबका डेटा टाइप चेक करना है तो क्या कर सकते हो आप, लूप में चला सकते हो। मुझे एक ही बार में सबका डेटा टाइप प्रिंट करवाना है तो क्या कर सकते हो, और आई इन, जो भी हमारे पास लिस्ट 5 है, लिस्ट 5। और अगर प्रिंट आई करोगे तो क्या प्रिंट होगा, वेरिएबल कि उसके अंदर क्या वैल्यू है, वो कि 5 है, 5.45 है, राज है, 2 है, और ये नेम। अब इसके साथ इनका डेटा टाइप भी प्रिंट करना चाहते हो क्या कर सकते हो, टाइप ऑफ व्हीकल। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये क्या दिखा रहा है, इंटीजर है, फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, ये बुलियन है, ये कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, एक एक करके लूप में चला के रख सकते हो। तो ये समझ में आया। अब इसमें मैं देख रहा था मेथड, कंपैरिजन ऑपरेटर्स अगर हम लोग यूज करते हैं तो किस पे यूज कर सकते हैं। मान लो हमारे पास मिक्स डेटा टाइप रहेगा तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज हो पाएगा।
अगर मुझे चेक करना है कि इसमें से कौन सा वैल्यू सबसे क्या है, बिगेस्ट है या लार्जेस्ट एलिमेंट, इसमें से सर्च करना है, तो कर पाएंगे 5 में। लिस्ट 5 में कर पाएंगे, इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है वो मुझे चेक करना है, तो पॉसिबल है या नहीं है, कैसे? तो यही चीज हम लोग ने यहाँ पे क्या है चेक कर लेते हैं। ये आई इज ग्रेटर देन 10 से जो ज्यादा है, या फिर 10 से ज्यादा रखते हैं, ग्रेटर देन 10 प्रिंट करवा, लेकिन आपको ये एरर देगा। ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि जो ग्रेटर देन है वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रिंग पे ही होगा, या फिर अगर क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग पे, सॉरी इंटीजर पे करोगे तो ही होगा, अगर स्ट्रिंग पे करोगे तो स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, सिर्फ दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, या तो दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए या फिर दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इसमें क्या है कि मिक्स डेटा टाइप, तो मिक्स डेटा टाइप में आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसमें तो चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबके अलग अलग चीजें हैं, अगर बाय डिफॉल्ट नंबर ही रहते तो करते। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि आप इसको बाईपास कर सकते थे, कि अगर जहाँ पे भी क्या है कि इंटीजर डेटा टाइप नहीं है तो उसको आप क्या करो, स्किप कर दो। स्किप कैसे करेंगे, इफ का कंडीशंस लगा दो कि डेटा टाइप इक्वल टू क्या होना चाहिए, सिर्फ इंटीजर ही होना चाहिए। तो इसके साथ मैं ये भी कंडीशंस लगा सकता हूँ कि टाइप ऑफ आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एंड अब वो क्या होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस लग गए, तो ये हमारा क्या होगा, रन होगा, ठीक है ना, बिना एरर का रन होगा। अगर 10 की जगह पे मैं 5 रखूंगा तो 5.45 आपको आना चाहिए, तो 5, तो ये क्या दिखाएगा, क्या दिख रहा है, कहीं दिख रहा है टाइप, अच्छा ये तो फिर फ्लोट है ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, फ्लोट है अगर आप देखोगे तो, इसलिए वो नहीं दे रहा है। देन हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर आपका चेक तो हो रहा है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू रख देते हैं। इक्वल टू रख रहे क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 है, अगर आप देखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा, इंटीजर, हम्म, इफ लूप के अंदर है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखोगे इंडेंटेशन आपका सेम है। इंडेंटेशन सेम है मतलब क्या है कि वो उस लूप के अंदर है। अगर आप क्या करते हो इस लूप के बाहर भी यहाँ पे भी कुछ प्रिंट करते हो, तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो मतलब ये लूप तो चल रहा है, यहाँ तक भी चल रहा है, मतलब ये इफ वाला चल रहा है, इफ में ये वैल्यू नहीं चल रहा है, कि ये इंटीजर भी होना चाहिए, और 5 से अगर और लगाते हैं तो, और पे तो नहीं चलेगा, क्योंकि डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये प्रिंट, इसके बाद तो ये प्रिंट हुआ इसमें, इसका डेटा ही चेंज करें, गेट क्लास प्रिंट, क्या दिक्कत आ रही है बता सकते हो? कोई नहीं, तो एक बार इसका देख लेंगे ऐसे इशू क्या आ रहा है, क्योंकि सिंटेक्स भी सही है, सारा चीज आपका क्या है, सही है, तो कुछ हम लोग दिक्कत, हम्म,
ये कंडीशन अगर इसके लिए सही, अगर उसके बाद वाले के लिए सही है तो इसके लिए भी सही होगा। सेम लिखा है लॉजिक। एक बार हम लोग इसको देख लेंगे क्या इसमें इशू आ रहा है। बाकी आपको चीजें समझ में आई कि अगर आपको क्या करना है, डेटा टाइप के बेस पे चेक करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है। बाकी हम लोग फिर मेथड देख रहे थे। मेथड देख लेते हैं, मेथड में क्या क्या चीजें थी कि अगर आपको कोई भी मेथड यूज करना है तो आप क्या करते हो, वो ऑब्जेक्ट यूज करते हो जिसका आप मेथड यूज करना चाहते हो। तो हम लोग लिस्ट 3 लिखा है, ये क्या है, लिस्ट टाइप का था। इसका मेथड कॉल कैसे करते हैं, तो डॉट के साथ। तो हमने अपेंड देखा था। क्लियर क्या करेगा, एक ही बार में जितना भी लिस्ट में डेटा होगा ना उसको डिलीट कर देगा। तो ये हम लोग लास्ट ऑप्शन रखेंगे। कॉपी क्या करेगा कि अलग से एक मेमोरी बना के दे देगा। इसमें कॉन्सेप्ट आता है डीप कॉपी और सेलो कॉपी का। एक डीप कॉपी होता है और एक सेलो कॉपी। डीप कॉपी सेलो कॉपी में यही डिफरेंस है कि एक हमारा जो होगा वो रेफरेंस के बेस पे होगा। ये हमारा क्या होगा, रेफरेंस के बेस पे होगा। ये क्या होगा, उनका जो डेटा होगा अलग मेमोरी में ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो हम डेटा को दो तरीके से कॉपी कर सकते हैं। पहला कि सिर्फ उसका रेफरेंस ले सकते हैं। दूसरा, उसको क्या कर सकते हैं, टोटली अलग मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग पावर बीआई में कर रहे थे, अगर याद होगा, तो उसमें भी दो तरीके से हम क्या कर सकते थे, डेटा कॉपी कर सकते थे। एक कॉपी था, एक रेफरेंस था उसमें। तो यहाँ पे भी सेम होगा। इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो अगर आप क्या करते हो, लिस्ट लिस्ट 3 को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। लिस्ट 3, ताकि क्या चेंजेस करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये लिस्ट 3 है और मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट एक 6 ले रहा हूँ। अब इसमें क्या करूंगा, लिस्ट 3 को स्टोर करवा दूंगा। तो स्टोर कॉपी करने का तरीका ये भी है कि आपने क्या किया, असाइन कर दिया। तो अब लिस्ट 6 में क्या आएगा, लिस्ट 6 में आपके पास क्या आएगा, तो जो लिस्ट 3 में है वही सारा चीज आपको दिखेगा, है ना। अब इसमें क्या होगा ना, कि अगर आप लिस्ट 6 में या लिस्ट 3 में किसी में भी चेंजेस करोगे तो दोनों में चेंजेस होंगे। क्योंकि ये सिर्फ क्या है, रेफरेंस पास हुआ है। रेफरेंस मतलब अगर आप देखोगे तो उनके पास एक ही मेमोरी लोकेशन है। लेकिन ये क्या कर रहा है, दो लोग इसको क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। एक लिस्ट 3 भी कर रहा है और एक लिस्ट 6 भी कर रहा है। तो अगर आप किसी में भी चेंज करोगे तो ये दोनों में चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट, और ये हमारा क्या आता है, सेलो कॉपी होगा। ठीक है। तो इस चीज को हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे कि मैं क्या करता हूँ, लिस्ट 6 पे ही इसके इंडेक्स नंबर 0 1 2 पे ही मैं क्या कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ, = 60। तो ये मैंने क्या किया, 6 में चेंज किया, और ये आप देखोगे लिस्ट 3 पे। तो लिस्ट 3 पे क्या हो गया, 60 हो गया। मतलब ये क्या है कि ये सिर्फ रेफरेंस चेंज कर रहा है ना। तो ये आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये हमारा सेलो कॉपी किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो असाइन, या फिर और सेलो कॉपी। और सेलो कॉपी का मतलब ही क्या है कि आप असाइन ही कर रहे हो, तो किसी एक में चेंज करोगे। और सेलो कॉपी में मीनिंग क्या रहेगा, तो मैं भी वो लिख देता हूँ, चेंज मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और हैज चेंज्ड। कि आप किसी एक में भी चेंज करोगे तो दोनों में क्या होगा, चेंज होगी। और अगर हमें क्या करना है, डीप कॉपी करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कि लिस्ट 6 7 बनाते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, लिस्ट टी को ही कॉपी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉपी करने का तरीका क्या होगा, डॉट कॉपी लगा देंगे। ठीक है। आप सिर्फ क्या करते हो, डॉट कॉपी लगाते हो, ये क्या होगा, आपका हो जाएगा। देन आप क्या करते हो, लिस्ट 7। अब आपका क्या है कि इसमें 60 हो गया। अगर आप लिस्ट 7 में चेंज करोगे तो लिस्ट 3 में आपको चेंजेस नहीं दिखेगी। लिस्ट 7 के मुझे सेकंड वाले में क्या करना था, फिर से 30 कर देना है। तो 30 के लिए हम लोग 30 लिख देंगे। और लिस्ट 7 आप यहाँ पे लिस्ट 3 प्रिंट कर देते हैं। तो ये दिख रहा है कि मैंने 7 में चेंजेस किए, वो 7 में आपको दिखेगा। आपको 7 में 30 तो दिखेगा, बट जैसे 3 में देखोगे तो वो चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। तो ये क्या होता है, हमारे पास डीप कॉपी।
ऑब्जेक्ट किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? वेरिएबल को बोल रहे हैं, इसमें आप डेटा स्टोर रख रहे हो। क्योंकि इन फ्यूचर जाएंगे ना, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। ऑब्जेक्ट बोलो वेरिएबल बोलो, दोनों सेम है। तो ये डीप कॉपी सेलो कॉपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये डिस्कनेक्ट कैसे? लिख रहे वालों? हम्म। ऊपर से क्या? ये तो कल का टास्क था। एक लिस्ट फ्री आप कोई भी बना सकते, एक लिस्ट फ्री बना लोगे बस, और यहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा। डीप कॉपी सेलो कॉपी का, इससे पहले पुराना वाला क्या था? कल का ही था।
दूसरा हमारे पास क्या था? लिस्ट डॉट। डॉट के बेस पे आपको सारा फंक्शन मिल जाता है। देन थर्ड हमारे पास काउंट। काउंट क्या करता था? स्ट्रिंग में काउंट का यूज क्या था? हाँ, कि वो जो कैरेक्टर उसके अंदर लिखा होगा वो कितने टाइम रिपीट कर रहा है वो आपको बता देगा काउंट कर। तो वो चीज हम क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे कि मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो आपको यहाँ पे से दिखेगा कि जो हमारे पास क्या है, 2 कितने टाइम से रिपीट है, तो 1 टाइम रिपीट है, तो इसका काउंट बताता है। तो सेम फंक्शन है ये, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। काउंट द एलिमेंट, काउंट द रिपीटेशंस। एक होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड में क्या होगा कि मान लो हमारे पास क्या है, 2 लिस्ट है, दोनों का एक ही में क्या करना, कन्वर्ट करके रखना है। तो कैसे रख सकते हैं कि मान लो लिस्ट 3 है और एक लिस्ट 5 है, दोनों को मिला के एक लिस्ट 8 बनाना है, जिसमें क्या होगा कि दोनों एलिमेंट 1 बाय 1। तो कैसे ऐड कर सकते हैं? अपेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक के अंदर दूसरा रखना है तो अपेंड कर सकते हैं। तो मान लो लिस्ट 3 डॉट अपेंड करते हैं, और इसके अंदर क्या अपेंड कर लेते हैं, लिस्ट 5। जो भी होगा लिस्ट 5 में, इसमें क्या होगा, आ जाएगा वो। तो जैसे आप इसको क्या करते हो, एंटर करते हो, और दोबारा इसके नीचे लिस्ट 3 प्रिंट करते हो। इसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे तो एक ये लिस्ट है, और ये लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ चुका है, ये दिख रहा है कि ये इंडिविजुअल एलिमेंट तो आपको यहाँ तक दिख रहा होगा कि इंडिविजुअल एलिमेंट क्या है, 1 बाय 1 आपका यहाँ से एक लिस्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है। अब यहाँ से 1 बाय 1 3 में था, लिस्ट 3 में, तो आपको एक एक करके सारा दिख रहा है, कॉमा के बेस पे सेपरेट होता है। अब यहाँ पे भी क्या है, एक कॉमा है, और उसके बाद क्या है, पूरा एक अगेन लिस्ट ही क्या हो गया, अपेंड हो गया, है ना। लेकिन मेरा रिजल्ट किस तरीके से आना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग चाह रहे थे, 1 आना चाहिए, 2 3 60 इस तरीके से आना चाहिए, प्लस इसके बाद जो 8 था तो वो 8 भी इस तरीके से आना चाहिए, कॉमा, देन 5.4 भी इस तरीके से आना चाहिए, मतलब एक ही लिस्ट के अंदर सारा आ जाना चाहिए। तो आप कैसे ला सकते हैं? इस तरीके से पूरा कहना चाहिए, एक ही लिस्ट के अंदर इस तरीके से दिखना चाहिए। लिस्ट के अंदर ये लिस्ट है, इसको हम लोग नेस्टेड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये क्या हो गया, नेस्टेड का हो गया। लेकिन अगर मुझे एक ही में चाहिए, तो एक ही लिस्ट के अंदर चाहिए दोनों चीजें, तो उसके लिए फिर हम लोग एक्सटेंड का यूज करते हैं। एक्सटेंड करता क्या है ना, कि बाय डिफॉल्ट इटरेट करते हैं। जो फोर लूप होता है ना, अगर मुझे इसमें से एक एक करके एलिमेंट को अपेंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो आप लूप चलाते हो वही काम एक्सटेंड का है। एक्सटेंड क्या करता है, आपके बिहाफ में लूप चला देता है कि एक लिस्ट, फिर से दोबारा लिस्ट 3 को ही ले लेते हैं। लिस्ट 3 में मुझे क्या करना है, अपेंड करना है। अब एक एक करके अपेंड करना है, कौन से, तो ये वाले वैल्यूज को जो इससे पहले वाला था। हाँ, चीज हो गई कि इसमें मुझे क्या करना है कि एक लिस्ट 5, ये कौन सा था, मान लो ये। इसमें अब जो ये इस तरीके से एक ही बार में पूरा लिस्ट आ गया है, अब मुझे क्या करना है, इसमें से एक एक एलिमेंट को अपेंड करना है। तो क्या करेंगे, तो जिसको आपको अपेंड करना था उसको क्या करोगे, इटरेट करोगे, तो क्या लिखते, 4 i इन लिस्ट 5, और इसमें से क्या मुझे मिलता है, एक एक एलिमेंट मिलता। तो इसको मैं भी हटा देता हूँ, और अगर आप प्रिंट करते आई, तो लिस्ट 5 से एक एक करके एलिमेंट मिलता। अगर वहां से एक एक करके मिलता है तो आप क्या कर सकते थे, एक एक करके अपेंड कर सकते थे। तो जब आप एक एक करके अपेंड करोगे लिस्ट 3 में, लिस्ट 3 डॉट अपेंड, और किसको करना, आई, तो ये क्या करेगा, आपके बिहाफ में अपेंड कर देगा। और अगर आप अभी लिस्ट 3 देखोगे तो वो क्या होगा कि आपको 1 बाय 1 दिखेगा। ये दिख रहा है लास्ट में, क्योंकि ये हमारे क्या है, आउटपुट पूरा नहीं सो रहा है, इसलिए क्या है वो नीचे दिखा रहा है। 8 पहले हुआ, देन 5.4, 7, राज, ट्रू एंड ये 1 बाय 1 हुआ। और इससे पहले जो मैंने अपेंड किया था डायरेक्टली,
तो वो पूरा लिस्ट ही क्या होता था, इसके अंदर अपेंड हो गया था। तो ये चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप के थ्रू कर रहे हैं। तो ये काम आप लूप के थ्रू भी कर सकते हो पहला। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो। ठीक है। पोजिशंस, अब इसका मतलब क्या है कि हम्म, तो फर्स्ट मतलब आपको रिप्लेस करना होगा, तो रिप्लेस का यूज करो। हाँ फंक्शन है, तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन उसकी वैल्यू फिर आपको क्या करना होगा, दूसरी जगह पे रखना होगा। तो वो मैनुअली आप करते हो। अगर आपको क्या करते हो, उसको टेम्परेरी वेरिएबल पे रख के देन उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो वो हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वो चीज़ हम लोग अभी देखेंगे जब इंसर्ट का फंक्शन देखेंगे। देन ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि मैंने बोला, या तो आप खुद से लूप चला लो, या तो क्या करोगे आप, लिस्ट थ्री, लिस्ट थ्री डॉट एक्सटेंड यूज कर लो। एक्सटेंड क्या करता है, आपके भी हाथ में लूप चलाता है, आप सिर्फ क्या करते हैं, इसके अंदर लिस्ट डालोगे। तो लिस्ट में फोर रख देता हूँ, ताकि क्या आपको पता चले, LIST लिस्ट फोर। जो भी होगा लिस्ट फोर क्या होगा, इसके अंदर नहीं है, सेवन रख देते हैं। तो लिस्ट सेवन को क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर इटरेट करवा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एक एक करके इटरेट करवा देगा। और अगर आप लिस्ट थ्री को दोबारा प्रिंट करोगे, तो अब जो सेवन से अपेंड होगा वो डेटा, वो क्या होगा, इसी तरीके से होगा। दिख रहा है कि जिस तरीके से हमने लूप के थ्रू किया था इससे पहले, उसी तरीके से हो रहा है। तो मतलब एक्सटेंड क्या करता है कि अगर आपके पास लिस्ट है, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर रखना चाहते हो और वन बाय वन एलिमेंट रखना चाहते हो, तो आप क्या यूज करोगे, एक्सटेंड। अगर आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रख लेना है, तो आप क्या करोगे, अपेंड का यूज करोगे। ये समझ में आया। अपेंड a new list data individual use extend। इंडिविजुअली लिख सकते हैं या फिर वन बाय वन। तो ये डेफिनेशन आप अपने हिसाब से भी जो आपको भी सुटेबल लगे वो लिख लेना। देन यही चीज हम लोग ऊपर में लूप के थ्रू कर रहे थे। ये लूप के थ्रू था और ये एक्सटेंड के थ्रू था। आ रहा हूँ, ये समझ में आया। प्रीत, अच्छा परविंदर, बताओ परविंदर। हाँ, तुम्हारा ही नाम, नाम तो याद है, बंदा भी याद है, लेकिन क्लिक करता है थोड़ी देर बाद बोलने के बाद कि अच्छा ये परविंदर है। हम्म। आपसे हमने पूछा, उसने कल बताया था, उसने कल बता दिया था मुझे। ठीक है। तो एक्सटेंड अपेंड का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अपेंड के अंदर डेटा ऐड, हाँ, अपेंड के अंदर आप क्या करते हो, लिस्ट, अपेंड के अंदर इंडिविजुअल डेटा रखोगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट वही तो रहता है, लिस्ट थ्री डॉट अपेंड। और अपेंड के अंदर मैं क्या करता हूँ कि 500 को ऐड करना चाहता हूँ, तो ये क्या होगा, अपेंड हो जाएगा उसमें। तो आप नया डेटा भी ला सकते हो और किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको भी क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। और लिस्ट थ्री में देखोगे तो आपको 500 मिल जाएगा। क्या था हमारे पास, लिस्ट थ्री डॉट, ये हमारे पास हो गया इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होगा,
कि अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करें, जैसे ये 500 हमने डाला है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है वो पता करना है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? इंडेक्स फंक्शन। कि मुझे 500 का इंडेक्स नंबर क्या है वो पता करना है, तो ये बता देगा उसका जो इंडेक्स नंबर है वो 19 है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे कि मुझे क्या चाहिए, 60 का इंडेक्स नंबर क्या है, तो बता देगा 60 का इंडेक्स नंबर क्या है। ठीक है, तो इंडेक्स फंक्शन का आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, 2 है। और बाय डिफॉल्ट 2 क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। पास द वैल्यू एंड इंडेक्स रिटर्न इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो फंक्शंस एक एक बार हम लोग यूज कर रहे हैं, और फंक्शंस वैसा नहीं कि कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है, उसके नेम से भी आइडिया लगेगा। और ये देन फिर हमारे पास आता है इंसर्ट। इंसर्ट का काम क्या होगा, कि जैसे आप बोले थे कि किसी स्पेसिफिक प्लेस की जगह पे मुझे क्या करना है, डेटा एंटर करना है, कि जो स्टार्टिंग में होगा उसका स्टार्टिंग में मुझे 100 ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इंसर्ट फंक्शंस का यूज करेंगे। जैसे मैंने इंसर्ट लिखा, अब मुझे क्या करना है, लिस्ट 3 में इंसर्ट करना है। तो क्या इंसर्ट करना है, तो 0 पोजिशन मतलब स्टार्टिंग में ही आप इंडेक्स नंबर देते हो। देन फिर हमें क्या करना है, कौन सा वैल्यू, तो आप वैल्यू रख सकते हैं कि मुझे 100 को ऐड करना है 0 पे। तो ये क्या करेगा, लिस्ट 3 के स्टार्टिंग में ऐड कर देगा, अगर आप लिस्ट 3 का देखोगे। ठीक है, तो लिस्ट 3 का स्टार्टिंग में क्या हो गया, 100 आपका आ गया। तो ये दिख रहा है। तो इंसर्ट का काम आपको पता चल रहा है कि आप इंडेक्स नंबर और वैल्यू दोगे, वो क्या करेगा, उस इंडेक्स नंबर में वैल्यू को स्टोर करवा देगा। ये समझ में आया शिवम, जो आपका क्वेश्चन था? सर, यूज इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू टू स्टोर इन स्पेसिफिक प्लेस। प्लेस। अब इंसर्ट का मैंने ये तीन तीन चार चीज डायरेक्टली आप एक्सटेंड कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, और इंसर्ट का यूज कर सकते हो, है ना? इंसर्ट कर रहे हैं तो आप क्या करना होगा, मुझे डिलीट भी करना होगा, तो आप डिलीट का भी देखोगे। तो पहला जो हमारे पास होता है, पॉप होता है। पॉप क्या करता है, क्या बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर भी डाल सकते हो अपने हिसाब से, और दूसरा बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर लास्ट का होता है। इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट बताया था नहीं ना? नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है ना, कि अगर मैं लिस्ट 5 ले लेता हूँ, ताकि एक बार प्रिंट करवा देता हूँ, क्योंकि ये पहले बताना था, लेकिन कोई नहीं। कि ये इंडेक्सिंग नंबर क्या होगा बता सकते हो? इसका इंडेक्स नंबर देना स्टार्ट कैसे करेंगे आलोक? 1 से, आर से। तो इंडेक्स नंबर क्या होगा इसका, 8 का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 होगा। 1 2 3 4 और 5। तो ये आप इस तरीके से इंडेक्सिंग नंबर यूज कर रहे थे। लेकिन पाइथन के पास क्या होता है ना, नेगेटिव इंडेक्सिंग नंबर भी होता है। नेगेटिव मतलब कि आप रिवर्स में अगर जाना चाहो तो क्या कर सकते हो, नेगेटिव इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हो। कैसे? तो इसको वो हमेशा नेगेटिव -1 मानता है, क्योंकि 0 तो मान नहीं सकते, 0 क्या है, बाय डिफॉल्ट यहीं पे। तो अगर मुझे रिवर्स में चलना होगा तो -1 बोलेंगे इसको, -2 बोलेंगे इसको, -3 बोलेंगे इसको, -4, -5, और इसको क्या बोलेंगे, -6। तो ये क्या हो गया कि जो मैंने इंडेक्स नंबर दिया है वो नेगेटिव में दिया है ना? और यही हमारा क्या होगा, नेगेटिव इंडेक्स नंबर। इसको कॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉल करके देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, कि मुझे चाहिए लास्ट का नंबर, तो लास्ट का नंबर नेगेटिव इंडेक्स नंबर का यूज करना है। यूज नेगेटिव इंडेक्स। तो लास्ट नंबर चाहिए थे, क्या लिखेंगे? और लास्ट नंबर कौन सा इंडेक्स नंबर होगा बता सकते हो लिस्ट 5 के लिए? लिस्ट 5। तो लास्ट का इंडेक्स नंबर क्या होगा? अगर इंडेक्सिंग नंबर यूज करेंगे, अगर नेगेटिव वाला यूज करेंगे, तो सबसे लास्ट वाला मुझे चाहिए, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? -1 होगा, सिंपल। -1 आप लिखोगे तो उसका देगा। अगर देन मुझे क्या चाहिए, थर्ड वाला चाहिए,
या फिर मुझे क्या चाहिए, सेकंड वाला चाहिए, तो सेकंड वाला का इंडेक्स नंबर क्या है नेगेटिव में? हम्म बताओ। मुझे 2 को एक्सेस करना है, उसका इंडेक्स नंबर कितना बता सकते हो? हम्म तो -5 है अगर आप देखोगे तो। एंड देन वो क्या है हमारे पास, 2 वाले इंडेक्स नंबर को लाके दे रहा है, ये दिख रहा है इधर से। इस तरीके से आप क्या करते हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो, तो ये आपको पता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इस पे देखोगे, लिस्ट 5 को ही ले लेते हैं दोबारा, डॉट पॉप। अगर आप पॉप लिखते हो तो इसके जगह पे दिख रहा है यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है, और इंडेक्स में बाय डिफॉल्ट कौन सा नंबर दिया हुआ है? -1। -1 के बारे में आपको पता है क्या होता है, कि वो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा, ये जो मैंने अभी दिखाया। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, -1 होता है, तो ये क्या करता है कि अगर आप सिर्फ पॉप लिखते हो तो वो क्या करेगा कि लास्ट नंबर को ही रिमूव करेगा, क्योंकि उसका इंडेक्स नंबर क्या है, लास्ट का ही है ना। अगर आप चाहो तो अपना क्या कर सकते हो, कस्टम इंडेक्स नंबर भी डाल सकते हो। तो लिस्ट 5 पॉप। अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट वाले को करना है, लिस्ट 5 डॉट पॉप, और इसमें क्या कर सकते हैं, इंडेक्स इंडेक्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसके लिए रिमूव का यूज करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट क्या है ना, इनबिल्ट है, तो इसमें क्या होगा कि हमेशा लास्ट का ही होगा, आगे जाके सेट का देखेंगे ना तो उसमें देता है ऑप्शन। तो ये क्या करेगा, हमेशा लास्ट नंबर ही क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि अगर मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, मैं लिख के ही देख लेता हूँ सही गलत था ये। इंडेक्स इक्वल टू 2, दिख रहा है, नो कीवर्ड आर्गुमेंट, मतलब ये क्या है कि प्राइवेट मेंबर है। पब्लिक प्राइवेट हम लोग आगे जाके देखेंगे, बट ये क्या है कि इसने पॉप किया, तो अगर आप दोबारा लिस्ट 5 देखोगे तो लिस्ट 5 में सिर्फ क्या क्या बचेगा, कि हमने क्या किया है, एक ये डिलीट कर दिया है, ट्रू डिलीट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 3 बचेंगे, ये सॉरी ये 4 बचेंगे। तो ये पॉप का हो गया। पॉप क्या करता है, हमेशा लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो ये पॉप का कहानी आपको समझ में आ गया। पॉप रिमूव द लास्ट एलिमेंट एंड, तो जो लास्ट एलिमेंट वो रिमूव करता है उसको प्रिंट करके भी दे देता है आपको, तो ये आपको दिखेगा वहाँ। फर्स्ट वाला तक पॉप के आगे बनी हुई नहीं नहीं, अब हमें क्या करना है ना, कि अगर आपको इंडिविजुअली इंडेक्स नंबर के बेस पे करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, रिमूव फंक्शन होता है। पॉप का यही काम है कि वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो लास्ट का ही रिमूव करेगा, इसका यही काम है बस। किसी भी लिस्ट में सबसे लास्ट का जो एलिमेंट होगा उसका रिमूव करने का काम इसका है, पॉप का। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना है, तो वो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, रिमूव का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है लिस्ट 5 डॉट रिमूव, इसमें क्या कर सकते हो आप, अपना स्पेसिफिक वैल्यू डाल सकते हैं कि मुझे किसको रिमूव करना है। इंडेक्स नंबर नहीं, इसमें सिर्फ वैल्यू, कि मुझे आए, तो आपको, तो अगर वो वैल्यू नहीं पता तो इंसर्ट नंबर से हमें क्या मिलेगा, इंसर्ट, अगर आपको क्या इंडेक्स पता है, इंडेक्स पता है तो उसका वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इंडेक्स नंबर से वैल्यू कैसे निकालते हैं बता सकते हो? इंडेक्स कर ही रहा है शायद। क्या इंडेक्स कर रहा है क्या चीज? पॉप के अंदर। मेरे वाले में तो नहीं कर रहा था। नहीं, वहाँ पे सिर्फ 1 लिखना है या फिर 2 लिखना है पॉप के अंदर। अच्छा, वो आपको आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो ये क्या करेगा, 7 को रिमूव कर देगा, यही ना। हम्म, तब ये काम कर रहा है, तो मतलब आपको इंडेक्स इक्वल टू नहीं लिखना पड़ेगा, ये बोल रहे हो। तो ये काम कर रहा है उस तरीके से। तो ये इंडेक्स नंबर के बेस पे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास इंडेक्स नंबर है उसका वैल्यू देखना रहेगा तो कैसे देखते हो? हम्म? नहीं, उससे इंडेक्स नंबर आपको मिलता था, मुझे सिर्फ इंडेक्स नंबर ही पता है, अब उसका वैल्यू मुझे जानना है कि इंडेक्स नंबर 2 में कौन सा वैल्यू है। तो क्या लिखते थे, कोई भी वेरिएबल था उसका नेम लिखते थे, और जो भी इंडेक्स नंबर का वैल्यू देखना था उसका इंडेक्स नंबर लिखते थे, वो वैल्यू निकल जाता था। तो ये तो था इंडेक्स नंबर की वैल्यू देखना। अब इसको क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। अगर आपको इंडेक्स नंबर के बेस पे अगर रिमूव करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पॉप का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिख देते हैं इंडेक्स नंबर टू डिलीट,
लास्ट का बाय डिफॉल्ट रहेगा, अगर आप इंडेक्स नंबर देते हो तो उस इंडेक्स नंबर के डेटा को रिमूव करेगा। एंड देन हमारे पास जो रिमूव है वो क्या करता है कि वैल्यू के बेस पे रिमूव करता है, कि अगर आपको सिर्फ वैल्यू पता है, उसका इंडेक्स नंबर नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिमूव फंक्शन का यूज करो। रिमूव, और उसके अंदर किसको रिमूव करना है वो लिखना पड़ेगा आपको, कि मुझे किसको रिमूव करना है, तो मुझे राज को रिमूव करना है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे राज लिख दोगे इसके अंदर। ये दिख रहा है? तो ये क्या करेगा, राज को रिमूव कर देगा। कैसे पता चलेगा, आप दोबारा क्या कर सकते हो, लिस्ट फाइव को प्रिंट करके देख सकते हो। पॉप इंडेक्स के बेस पे है और रिमूव वैल्यू के बेस पे है, यही आप याद रख सकते हो। डेवलपमेंट नहीं करेगा, डिलीट कर दिया ना। क्या चीज, और ये क्या करता है, यूज लिस्ट के अंदर वैल्यू होते हैं, उसको वैल्यू बोलते हैं। और जो हमने जिसको जिसमें स्टोर करके रख रहे हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल। इक्वल टू से पहले जो होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, अगर इक्वल टू के बाद अगर आप वेरिएबल के साथ खेलना चाहते हो तो वेरिएबल के साथ भी कर सकते हो, और वैल्यू रखना चाहते हो वैल्यू भी रख सकते हो। तो वो हम लोग यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे इक्वल टू के बाद हमने कॉपी असाइन किया था, तो क्या किया था, लिस्ट फाइव पे असाइन किया था, तो मतलब उसके बाद क्या कर सकते हैं, दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। मूव द वैल्यू टू डिलीट द वैल्यू फ्रॉम लिस्ट, क्योंकि लिस्ट का ही पढ़ रहे हैं तो लिस्ट वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट। और कोई फंक्शंस बच गया इसमें, इंडेक्स पॉप रिवर्स। रिवर्स का आपको पता होगा, रिवर्स क्या करेगा, तो रिवर्स हमारा क्या करता है कि आपका ऑर्डर, कि जो भी हमारे पास पहले से ऑर्डर होगा उसको रिवर्स कर देगा। कि अगर लिस्ट फाइव पहले हमारा क्या था, 8 था, 5.4 था, इसको क्या करेगा, ये सिर्फ रिवर्स कर देगा। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। रिवर्स और सॉर्टिंग में क्या डिफरेंस है, रिवर्स और सॉर्टिंग में क्या होगा, वैल्यू के बेस पे होगा, है ना। और जो रिवर्स होता है वो जो लास्ट में होगा वो फर्स्ट में आ जाएगा, जो फर्स्ट होगा वो लास्ट चला जाएगा। तो लिस्ट फाइव अगर दो ही नंबर है, डॉट सॉर्ट। सॉर्ट में आपको एक कंडीशन याद रखनी होगी, क्या, कि इसमें जो भी डेटा होगा वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए, क्योंकि सॉर्टिंग के लिए हमें क्या करना होगा, कंपेरिजन करने पड़ते हैं, है ना। अगर कंपेयर करोगे स्ट्रिंग को, अगर इंट से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, तो वो कंपेरिजन फेल हो जाएगा, जैसे हमने पहले देखा था। लिस्ट फाइव और देखोगे 5.4 पहले आ गया और 8, क्योंकि क्या है, इसका सॉर्टिंग ऑर्डर यही होगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो पैरामीटर में, कि यहाँ पे एक रिवर्स होगा। रिवर्स मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये डिसेंडिंग में रहता है, आप क्या कर सकते हो, असेंडिंग में करना चाहते हो तो क्या करोगे, रिवर्स इक्वल टू फॉल्स कर दोगे। रिवर्स इक्वल टू फॉल्स। ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देते हैं। तो ये क्या होगा, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पे मिल जाएगा, दिख रहा है, कि पहले 8 आ गया एंड देन 4.5। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स और सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर मैं कोई भी वैल्यू अपेंड कर देता हूँ, अपेंड राज को कर देता हूँ 5 में, अब इसका अगर मैं सॉर्टिंग करूंगा तो हो पाएगा। अगर लिस्ट फाइव में हमारे पास क्या है, लिस्ट फाइव, तो इसमें आपके पास क्या राज है ना। अब इसको मैं क्या करूंगा, सॉर्ट करूंगा, तो सॉर्ट करूंगा तो होगा ये, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि जो फ्लोट है और स्ट्रिंग है वो कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो डेटा टाइप हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सारे स्ट्रिंग रहते हैं तो क्या होता है, वो कंपेयर कर देता है। स्ट्रिंग में क्या होता है, अल्फाबेट के बेस पे होता है। ठीक है, तो वो रिवर्स ऑर्डर उसके बेस, सॉरी क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग उसके बेस पे कर देगा।
इंटीजर का हम लोग फ्लोट लिख सकते हैं पॉइंट लगा के 0, तो वो कंपेयर हो सकता है ना। तो ये हमारा पूरा लिस्ट का क्या था, कहानी था, क्या क्या फंक्शन हमने देखा। अच्छा एक क्लियर था ना, क्लियर मैंने बताया था क्या होता है, लिस्ट डॉट इसमें आपका अपेंड भी पता चल गया है, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिवर्स, रिमूव और सॉर्ट। एक बच गया है क्लियर। क्लियर क्या करेगा, एक ही बार में जो भी डेटा होगा सारा डेटा डिलीट कर देगा। तो ये क्या करेगा, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स। अच्छा लिस्ट 5 था ना, लिस्ट 5। अब लिस्ट 5 अगर आप देखोगे तो इसमें कोई भी डेटा नहीं होगा, ये दिख रहा है। तो लिस्ट 5 हमारा क्या है, इम्पटी हो गया। तो आपको ये आइडिया लगा होगा, रिमूव ऑल द डेटा फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, कहाँ से, यहीं से था या और ऊपर लिख रहे हो, कर लो। अच्छा कोई नहीं, क्लियर के बाद एक डेल का रहेगा, डेल और क्लियर में ये डिफरेंस रहेगा। क्लियर एक तरीके से ट्रंकेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो ट्रंकेट में क्या होता था, तो बस स्ट्रक्चर रहता था, मतलब ये लिस्ट तो बना हुआ रहेगा, मतलब वेरिएबल रहेगा। लेकिन अब जब डिलीट यूज करोगे डेल का कीवर्ड, तो वो क्या करेगा, वेरिएबल को भी डिलीट कर देगा मेमोरी से। तो डेल का हम लोग कहीं पे भी यूज करते हैं, डेल यूनिवर्सल होता है, किसी भी के साथ आप यूज कर सकते हो। डेल लिखोगे एंड देन जो भी वेरिएबल है उसका नाम, तो वो क्या करेगा, उसका मेमोरी ही डिलीट कर देगा। तो जब मेमोरी डिलीट हो गया तो उसमें डेटा भी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। इसमें 5 लाइन बना हम्म। है। तो मुझे तुम्हें फिर ये बात राइट वाले से चाहिए, तो सेकंड कॉलम वो कर सकता हूँ। हाँ, वो तो स्लाइसिंग क्या कर सकते हैं। क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर हम वो करेंगे तो वो कर देगा, डिस्प्ले कर देगा कॉलम। मुझे किसके किसके बीच में चाहिए, आप क्या करते हो फिर स्लाइसिंग का यूज करें। और है असेंडिंग, एंड देन क्या करते हो आप, रिवर्स इक्वल टू 2 करोगे ना, तो वो डिसेंडिंग करते जाएंगे। और अगर हम लोअर केस और अपर केस दोनों यूज कर रहे हैं तो वो पहले लोअर केस का करेगा फिर अपर केस का। हाँ, तो जिस हिसाब से उनका ऑर्डर होगा, तो वो एक बार देखना। और आपको ब्राउजर करके और टैब ओपन करके उसका आपको पहले
तो ये मेथड्स आपको क्या करना है, रिवाइज करना है कि मेथड का क्या काम होता है। तो क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सॉर्टिंग का क्या काम है, रिवर्स का रिमूव का क्या काम है, या फिर क्वेश्चन के बेस पे पूछ सकते हैं कि मेरे पास इंडेक्स नंबर है, अब मुझे वो डेटा रिमूव करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो क्या बताओगे, इंडेक्स नंबर के बेस पे अगर रिमूव करना है तो पॉप का यूज करेंगे। अगर मेरे पास वैल्यू है, अब क्या करना है उसको रिमूव करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मतलब मेथड, तो रिमूव का यूज करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चंस आप बना सकते हो इनमें से। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप था। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, सेकंड हमारे पास था कौन सा था, टपल। टपल में भी क्या होगा, सेम स्टोरी रिपीट होगा। टपल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। पहला, ये ऑर्डर में रहेगा, दूसरा ये इम्यूटेबल रहेगा, बस दो चीज आपको याद रखना है। और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ है इम्यूटेबल,
दो केस है इस पे। ये दो केस आपको याद रखना है। लिस्ट की तरह होता है, बट क्या होता है, ये इम्यूटेबल होता है, और लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। ये मेजर डिफरेंस हो गया। बाकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज थी लिस्ट की, कि उसमें डुप्लीकेट भी स्टोर हो सकता है, और क्या आता है एक, है? फिक्स डेटा टाइप। हाँ, मिक्स डेटा टाइप। वो दोनों कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएंगे। इसमें सबसे पहले आपको क्रिएट का समझना होगा कि लिस्ट टपल कैसे क्रिएट होगा। तो टपल क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो मेथड होगा वो रहेगा, नॉर्मली आप क्या करते हो, ये राउंड ब्रैकेट लगाते हो। ये हमारा क्या हो गया, T1 बोल देते हैं इसको। T1 इक्वल टू पैरेंथेसिस, और प्रिंट करोगे टाइप ऑफ T1। ब्रैकेट नहीं दिया ना, तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो ये क्या बता रहा है कि क्लास टपल का हो गया, है ना। ये चीज आप इस तरीके से देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या होगा, T2 इक्वल टू, क्या कर सकते हो, टपल, उनके फंक्शंस के साथ कॉल कर सकते हो। तो भी अगर इसको प्रिंट करोगे तो ये भी क्या बताएगा आपके पास, कि ये भी क्या है, टपल है। तो आप इस तरीके से भी टपल क्रिएट कर सकते हो। और तीसरा वैल्यू के साथ असाइन करके, कि T3 हमारे पास इस तरीके से है, और इस तरीके से लिखोगे तो ये भी क्या है, हमारे पास टपल है। तो वैल्यू के साथ भी आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट कर रहे हो। एक और हम लोग ला सकते हैं, T4 कॉमा के बेस पे भी कर सकते हैं। और इस तरीके से ये दिख रहा है। तो जो T4 है हम लोग, तो कॉमा के बेस पे भी इस तरीके से लिखते हैं अगर, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, आपके पास टपल बनेगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप सिंगल नंबर रखते हैं तो भी होगा, अगर कोई भी नंबर नहीं रखते हैं तो भी क्या होगा, ये आपके पास टपल बना के दे देगा। कि मान लो 1 कॉमा इस तरीके से दे दिया, और T5 आप प्रिंट करते हो, तो ये क्या आएगा, टपल आएगा। ये दिख रहा है। और दूसरा, कि लिस्ट से टपल में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या कर सकते हो आप, कि दूसरे वेरिएबल को पास कर देते हो, अगर याद होगा तो। एक लिस्ट प्रिंट कर लेता हूँ, लिस्ट 6 में क्या था, लिस्ट 5। लिस्ट 5 में भी कुछ नहीं था, 7, 7 में था, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक लिस्ट 7 है, इसको टपल में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करते हो, याद है, किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करते थे, टाइप कन्वर्जन पढ़ा था। तो अगर फ्लोट था, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना था, तो क्या लिखते थे, कि फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या लिखते थे, इंट और उसके अंदर वैल्यू, है ना। तो सेम चीज अगर आपको क्या करना है, लिस्ट को टपल के अंदर कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या लिखोगे, टपल और उसके अंदर लिस्ट का वैल्यू। तो सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखो तो वो हमने किया, कि ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या है, लिस्ट है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, टपल के अंदर पास कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, टपल बन जाएगा। और अगर आप T6 प्रिंट करके भी देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये दिख रहा है कि पहले राउंड ब्रैकेट था, अब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा। इसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखे। ये दिख रहा है कि जब हमने इसको क्या किया था, कि ये लिस्ट में था, तो क्या है, लिस्ट में प्रिंट किया था, इसका मैंने डेटा टाइप चेंज किया और उसके बाद प्रिंट किया, तो ये क्या दिख रहा है, टपल में दिख रहा है। कैसे पता चल रहा है, तो राउंड ब्रैकेट के बेस। तो ये क्या हो गया, कि मल्टीपल वे हो गया टपल क्रिएट करने का। तो आप इसमें से कोई भी अपना वे क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो सकता है और भी तरीका रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि चीज़ें आप अपने हिसाब से डिफाइन करते हो। तो ये जो मोस्ट कॉमन चीज़ें होती है वो मैंने बता दिया। पहला आप इनिशिएट कर सकते हो इम्पटी, दूसरा आप क्या कर सकते हो, टपल के साथ लिखोगे तो भी हो जाएगा इस तरीके से। तीसरा आप वैल्यू के साथ इनिशिएट कर सकते हो। चौथा आप कॉमा के बेस पे कर सकते हो। पांचवा आप क्या कर सकते हो, कि अगर सिंगल वैल्यू रख के कॉमा लगा रहे हो तो भी वो क्या बनेगा, टपल बनेगा। और तीस चौथा छठा हमने क्या किया, कि आप कोई भी दूसरा डेटा टाइप पास करते हो तो भी वो क्या बनेगा, टपल बना सकता है।
पहले वाला में क्या बताना है? ये जो आपने T1 उसको टारगेट लगा रहे हैं ये तो हमने बताया ये राउंड ब्रैकेट का मतलब ये होता है टपल। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? लिस्ट। इसका मतलब होता है आपका टपल। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी क्रिएट करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये पूछ देते हैं कि एक टपल क्रिएट करने का कोई क्या करो, 3 मेथड बता दो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, 3 मेथड, 4 मेथड। तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो किस तरीके से कर सकते हो। अब इसमें बताओ कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग काम करेगा या नहीं करेगा टपल पे? हम्म, बताओ। अरे क्योंकि मैंने पहले लाइन पे लिखा था कि ये क्या है, लिस्ट की तरह है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो लिस्ट रिमूव की इंडेक्सिंग कर पाएंगे। सिंपली बोले कि इम्यूटेबल है, ना ही आप एक बार क्रिएट करने के बाद ना ही ऐड कर सकते हो ना ही रिमूव कर सकते हो। तो जितने भी ऐड और रिमूव के फंक्शंस थे इस पे आपको मिलेगा ही। तो रियल वर्ल्ड क्या है? हम्म, रियल वर्ल्ड क्या बोलते हैं, गूगल पे से या फोन पे से पैसे भेजते हो, एक बार जो ट्रांजेक्शन आईडी मिल गई वो कभी भी चेंज होता है? नहीं होता, है ना? दूसरा एग्जांपल कोई, आधार कार्ड, पिन नंबर, तो ये सारा चीज क्या हो गया, टपल ही है। कि एक बार जो आपको असाइन होगा वो दोबारा चेंज नहीं होगा। वो बिजनेस पर्पज के हिसाब से चलता है कि आप डेटा किस हिसाब से बिजनेस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हो। तो आधार कार्ड क्या होता है, यूनिक होता है सबके लिए। तो यूनिक रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बार जिसको असाइन करते हैं वो दोबारा चेंज नहीं होगा। ट्रांजेक्शन में क्या होता है, हर एक ट्रांजेक्शन पे यूनिक हमें डिफाइन करना पड़ता है ना? तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक बार टपल में स्टोर कर देंगे तभी होगा। इन फ्यूचर इन पास्ट में, कि फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ेगा तो उस ट्रांजेक्शन के बेस पे बता सकते हैं फोन कि आपका नंबर ट्रांजेक्शन है। फोन नंबर बोल सकते हैं कि फोन नंबर जिसको असाइन होता है तो उसी का रहता है। हम्म, तो आपको चाहिए या चाहिए नहीं, अगर आपको चेंज करना होगा तो क्या करोगे, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, देन चेंज करोगे, फिर दोबारा टपल में स्टोर करवाओगे। और ये परमिशन किसको रहेगा, जो हायर अथॉरिटी रहेगी। कि अगर उसको लगता है कि मुझे चेंज करना है इसकी ट्रांजेक्शन आईडी, तो किसी ना किसी के पास एक्सेस देना चाहो तो दे सकते हो। तो कैसे देंगे? तभी वो तो क्या बताया है? डेटा टाइप चेंज करके कि उसको लिस्ट में बना लो, जैसे वो लिस्ट हो गया आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो उसका डेटा टाइप, तो सॉरी फिर उसका मेरा वेरिएबल। चेंज टपल तो चेंज होता नहीं। तो डेटा टाइप में रीअसाइन का कॉन्सेप्ट होता है ना, जिस तरीके से इसको मैंने टपल बनाया है, अब इसको दोबारा हम क्या बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या बनेगा, लिस्ट और T6 लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, लिस्ट बन के आ गया। अब जो भी चेंजेस करना रहेगा चेंज करके फिर दोबारा क्या करेंगे, टपल में चेंज कर देंगे। तो ये लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन ये क्या होता है कि सिर्फ एक या दो को, अगर मुझे पता है कि इसमें चेंजेस करना ही नहीं है तो इसको इस तरीके से बनाएंगे नहीं। अगर इन फ्यूचर जरूरत पड़ता है, जो मैनिपुलेट करते हैं, तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। किस वेरिएबल का, तो इस वेरिएबल का। तो ये वेरिएबल का एक्सेस किसको रहेगा सॉफ्टवेयर में, या तो डेवलपर को होगा या तो वो जिसको देना चाहेगा। और कंपनी हर किसी को नहीं देगी ये एक्सेस, है ना? कैसे एक्सेस कैसे देते हैं? यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिलता है, वेरिएबल तो ऑथेंटिकेशन चाहिए। कि मान लो मुझे ये पेज ओपन करना है, गूगल कोलैब, तो ये गूगल कोलैब तभी ओपन होगा जब आपका जीमेल यहाँ पे लॉगिन रहेगा। अदरवाइज ये आप गूगल कोलैब नहीं चला सकते। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ईमेल का ऑथेंटिकेशन दिया है तभी आ रहा है वो। समझे? तो इससे ऑथेंटिकेशन लेयर होते हैं। समझे? कि जो यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा उसी के बेस पे क्या होगा, वो लेयर ओपन होगा। तो वो एक्सेस लेवल में अलग होता है। उसके बेस में क्या रहता है कि डेटाबेस की सिक्योरिटी अलग होती है, देन फ्रंट एंड की सिक्योरिटी अलग होती है, बैक एंड का सिक्योरिटी अलग होता है, अगर आप क्लाउड यूज करें क्लाउड की सिक्योरिटी अलग होती है। तो इतने सारे वो लेयर होते हैं, और जब ये लेयर आता है ना तो वही हमारा क्या होता है, फायरवॉल कहलाते हैं। कि आप अलग अलग लेयर रख रहे हो, ताकि क्या है कि जिसको आपने जिस लेयर के लिए एक्सेस दिया है वही कर सकता है। ये तो साइबर सिक्योरिटी कोर्स हाँ, ये आपका साइबर सिक्योरिटी में चला जाएगा, मतलब सिक्योरिटी वाले कोर्स में चला जाएगा।
जैसे यहाँ पे हम लोग जो एक्सेस देंगे बाय डिफॉल्ट किसके बेस पे देंगे, इफ एल्स के बेस पे दे सकते हैं। अगर क्या होगा कि यूजर आईडी पासवर्ड यही है तभी क्या होगा, ये चेंज कर सकता है, अदरवाइज नहीं चेंज कर सकता है। तो कोड लेवल में इतना ही होता है। अगर आप फिर क्या जाते हो सिक्योरिटी लेवल पे जाते हो यूजर आईडी पासवर्ड, तो वो फिर क्या होता है सर्वर लेवल में होता है। आपको फिर क्या होता है जीमेल के बेस पे बात करना होता है। हम्म? फिर अगर आप डेटाबेस की बात करते हो तो डेटाबेस में हमने बताया था कैसे आप यूजर क्रिएट कर सकते हो और उस यूजर को क्या क्या परमिशंस होंगे, कि अगर उसको सिर्फ आपने क्या दिया रीड का परमिशन दिया है तो डेटा चेंज नहीं कर सकता है। जो आपको एज एनालिस्ट क्या मिलता है, सिर्फ रीड का परमिशन मिलता है, राइट का परमिशन कभी भी नहीं देते, क्योंकि उसको डेटा चेंजेस चाहिए ही नहीं। आप सिर्फ क्या करो रिपोर्ट बना के दे दो उसको। तो आप उसके डेटाबेस में अगर चेंजेस भी करना चाहो ना तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आपको जीमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा वो सिर्फ क्या है रीड का मिला हुआ है। तो वो लेवल होते हैं, लेवल ऑफ सिक्योरिटीज होता है आपको। तो ये हो गया। तो अगर चेंजेस करने रहेंगे तो इस तरीके से कर सकते हो। देन हमने बोला था कि इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग काम करेगा। बताओ जल्दी से। T6 है, तो T6 में मुझे ये 30 चाहिए, तो इंडेक्सिंग के बेस पे कॉल कर सकते हैं। अच्छा सॉरी ये नंबर दे दिया ना, तो ये हमारा 2 तो ये 30 ला के दे दिया। देन दूसरा हमारे पास क्या था कि आप स्लाइसिंग करना चाहते हो तो स्लाइसिंग होगा। तो T6 में स्लाइस स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए हमें सिर्फ क्या लगाना पड़ता है, कॉलन, है ना। कि जैसे आप कॉलन लगाते हो मतलब वो क्या है कि बाय डिफॉल्ट स्लाइसिंग में आ गया। अगर सिर्फ मैंने कॉलन लगाया है तो मैंने बताया था कि डिफॉल्ट वैल्यू कहता है 0 से n होता है, तो ऑटोमेटिकली कोड करता है। अगर मुझे चाहिए सेकंड के बाद का तो आप क्या करोगे, सेकंड के बाद का आप लिखोगे। तो 3457, तो मतलब इसमें क्या है कि स्लाइसिंग का भी आपका यूज हो रहा है। तो ये हमारा स्लाइसिंग हो गया। अब इसमें एक आएगा रीअसाइन करने का, कि T6 के सेकंड नंबर पे मुझे क्या करना है, वैल्यू को चेंज करना है, जैसे 30 था उसको 60 करना है। तो ये होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ तो सिंपल सी बात है कि टपल ऑब्जेक्ट हैज नो सपोर्ट एस ए टाइम, क्या होता है आइटम असाइनमेंट, जिस तरीके से हमें स्ट्रिंग में दिख रहा था। स्ट्रिंग में भी सेम एरर आ रहा था, अगर आप देख रहे होगे तो स्ट्रिंग भी क्या होता है इम्यूटेबल होता है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखेगा। और ये हमारा क्यों एरर आ रहा है, एरर ड्यू टू इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट ऑफ। ये एरर आएगा ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है इम्यूटेबल टपल का कॉन्सेप्ट ही है। अब इसके मेथड के बेस पे काम करना चाहो, तो इसके कितने मेथड होंगे, T6 डॉट। तो आपको इसके दो ही मेथड दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि इसमें इंसर्ट और डिलीट का काम ही नहीं होता है। और ज्यादातर अगर आपने इससे पहले देखा था वो सारा क्या था, इंसर्ट और डिलीट का ही था, है ना। तो इसमें एक काउंट का दिखेगा एक इंडेक्स का दिखेगा। काउंट क्या करता है अगर याद होगा तो, हाँ कि वो एलिमेंट कितने टाइम रिपीट हो रहा है उसका काउंट करके दे देगा। तो अगर मान लो कि मुझे क्या करना है काउंट, और मुझे 4 का करना है कि 4 कितने टाइम रिपीट है, तो वो बता देगा 1 टाइम है, क्योंकि क्या है 4 1 टाइम ही है। अगर ये 4 2 टाइम्स रिपीट होता है तो क्या बताता है, काउंट 2 बता देता। देन इंडेक्स क्या करता है वो भी आपको पता है, T6 डॉट इंडेक्स। और इंडेक्स क्यों नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है 4 वैल्यू निकाल के दे रहा है। अब इसको रिसाइन कर दो किसी भी वेरिएबल पे तो बन गया अलग। रीअसाइन कैसे करते हैं, भूल गए। ये क्या कर रहे थे यहाँ पे, तो ये बाय डिफॉल्ट चेंज कर रहे थे, तो एक चेंज कर रहे थे तो ये असाइन ही तो कर रहे थे ना इंडेक्स नंबर 2 पे। अगर आपको लगता है कि मुझे एक अलग से ही बना के रखना है तो आप क्या कर सकते हो, T8 T7 ले सकते हो। T7 में क्या करेंगे हम लोग कि जो स्लाइसिंग करके लाया है उसी को रख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा बता सकते हो, T7 के अंदर क्या प्रिंट करेगा, कि जो 34 5 और 7 था वो आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये दिख रहा है, तो ये भी क्या है टपल में।
तो वो तो किसी दूसरे वेरिएबल स्टोर करवा दोगे तो क्या होगा, वो आ जाएगा। तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है। ये इंडेक्स, इंडेक्स में क्या था बता सकते हो? परविंदर आप बताओ, इंडेक्स का यूज क्या करते थे? कि आप वैल्यू पास करोगे, उसका इंडेक्स नंबर ला के दे देगा। तो जैसे मुझे क्या चाहिए कि 4 का या फिर 30 का मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए, तो क्या करोगे, 30 पास कर दोगे, उसका इंडेक्स नंबर बता देगा कितना। तो वो सेकंड नंबर में था तो सेकंड बता देगा। तो ये दो फंक्शन से आपको मिलेंगे, काउंट का और इंडेक्स का। ये टपल समझ में आया पूरा? यहाँ से देखो फिर मुझे बताओ, लिस्ट और टपल में कोई इशू आ रहा है तो देन फिर हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप पे जाएंगे, सेट का। मोबाइल लूप के बाद कॉग्निटिव हो गई। वाइल लूप के बाद आपका ये डेटा टाइप ही चल रहा है अभी। हाँ। पीछे बैठ गए और आगे हवा मार रहा है ये। कोई नहीं, नोट लेके आता हूँ ना, 16 में है इसीलिए मैं सोचता हूँ ठीक है। देख लेते 24 में भी ठीक रहेगा, 2 4 का ही तो फर्क है। ये हो गया। टपल और लिस्ट में कहीं पे कोई भी दिक्कत? कौन सी, किसमें? 1 3, ये वाला? ये बेसिकली जैसे ये 4 कितना है इसमें, अगर T6 अगर आप देखोगे, T6 में हमारे पास क्या है, ये सारा वैल्यूज है ना। अब इसमें से मुझे पता करना है कि ये 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, या तो फिर मैं एक दोबारा लिस्ट ही बना लेता हूँ, टपल ही T8 बना लेते हैं एक, इक्वल टू, और इसमें क्या करेंगे, कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट भी रख देंगे। टपल डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये आपको पता है। T8 हमने लिखा। अब बताओ कि ये जो 4 है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। टाइम है ये 4 टाइम्स है, उसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा तो मैं एक घटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो T8 में डॉट काउंट की जो 4 है वो कितने टाइम रिपीट हुआ है, तो ये बताएगा 3 टाइम्स। कैसे, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दिख रहा है। तो ये काउंट बता रहा है, काउंट ऑफ एलिमेंट्स। कि आप ये मत समझना कि पूरे वेरिएबल का कितने उसमें वैल्यू है वो बता रहा है। अगर मुझे पूरा लेंथ देखना है, सॉरी इसका पूरा देखना है, तो कितना इसमें एलिमेंट है बता सकते हो? अगर कुछ मुझे पूरा एलिमेंट काउंट करना है तो उसके लिए क्या होगा, बताओ। T8 में कितने एलिमेंट है वो बताना है। तो लेंथ का फंक्शन यूज कर लेंगे हम लोग। हम्म। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ के अंदर आप T8 करोगे बस, तो बता देगा इसके अंदर कितने एलिमेंट है। लेंथ क्या है, यूनिवर्सल फंक्शन है, ये किसी के साथ भी यूज होता है। शॉर्ट में क्या बताना है, सॉर्टिंग मतलब नॉर्मली असेंडिंग डिसेंडिंग में जो कर रहा था वही है। जैसे असेंडिंग में करना है तो कैसे करोगे आप, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में दे रहा था वो। अगर मुझे डिसेंडिंग में करना है तो क्या लिखेंगे, टी ऐसी लिखते थे माई सीक्वल पे। तो यहाँ पे क्या है ना, एक रिवर्स का आर्ग्यूमेंट है, उसको ट्रू और फॉल्स करते हैं। अगर फॉल्स करोगे तो असेंडिंग में होगा, अगर ट्रू करोगे तो डिसेंडिंग में होगा, ये रहता है। अगर लिस्ट में चार जगह फोर नंबर वो है लिखा हुआ है ना, अगर लिस्ट में चार जगह फोर नंबर लिखा हुआ है हम्म, तो उसे चारों जगह कैसे चेंज करें? अगर एक एक चीज चार बार रिपीट हुई है तो तो लूप में मुझे पता है कि आप जो भी फंक्शंस यूज कर रहे हो
उसको अगर मुझे एक ही बार में वो सारा पैटर्न क्या करना है, चेंज करना है, तो आपके पास लूप का कॉन्सेप्ट है। काउंट के साथ होगा। हम्म। काउंट के काउंट के साथ क्यों? काउंट का काम क्या है ये बताओ मुझे। पहले इसका सिर्फ काम है काउंट करना, इसका काम नहीं है चेंज करना। चेंज करने का काम किसका है? रिवर्स हम्म। प्ले। रिप्लेस भी यूज कर सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो आप, उसके जगह पे आप रीअसाइन कर सकते हो कि जहां पे आपको 4 दिख रहा है वहां पे क्या करो, इक्वल टू और जो अगर आप भी वैल्यू चेंज करना चाहते हो। हमें पहले जानना है कि कितनी बार रिपीट हुआ है वो नंबर और फिर उसे रिप्लेस करें, तो ये कितने काउंट से क्या कर रहे हैं? तो पहले काउंट लगाएंगे फिर वो करेंगे। तो कितने टाइम रिपीट कर रहा है वो आपको पता चल रहा है ना। तो ये क्वेश्चंस आप खुद से भी पूछ सकते हो कि ये चीज कैसे सॉल्व होगी। तो यही चीज कॉम्बिनेशन है, कोई भी आपको नया चीज नहीं आएगा। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना इतना ही चीज आएगा। अब इसी का आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन यूज करके सॉल्व करना होगा प्रॉब्लम। ये समझ में आया? कितनी बार बताया अभी टपल कहाँ कहाँ यूज करते हैं, दो दो एग्जाम्पल पूछा मैंने, इंडस्ट्री का ही बताया। डेवलपर वगैरह आपने बताया। डेवलप क्यों होता है? अब जैसे अगर किसी को कोड नहीं लिखा तब तो मतलब आइडेंटिटी मैंने और क्या क्या एग्जाम्पल, 3 4 एग्जाम्पल बताए थे अभी। पहला ट्रांजेक्शन के बेस पे, आप पेटीएम फोन पे करते हो, उसका ट्रांजेक्शन आईडी कभी भी चेंज होता है? अगर एक बार हो गया तो वहां पे डबल दिख रहा है। दूसरा, आधार कार्ड हो गया, कभी भी चेंज होता है, स्टोर हुआ है तो ऑनलाइन में। तीसरा क्या होगा, एग्जाम्पल आप भी एक बताओ। दो मैंने एग्जाम्पल बता दिया, तीसरा क्या बोलेंगे? हम्म, हाँ, ईमेल आईडी आपका हो गया। तो ये सारा चीज क्या हो गया, एक बार जो स्टोर हो गया वो दोबारा चेंज नहीं होगा। तो ये तो इंडस्ट्री यूज है। तो फिर दूसरे में चलो, अच्छा कोई बात नहीं, आगे यहाँ तक हमने देखा, ये टपल का था। फिर अब हम लोग सेट का देखेंगे। दूसरा चीज, एक और भी चीज होती है, आजकल चैट जीपीटी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है ना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार आप चैट जीपीटी करोगे ना, वो आंसर कर देता है। अगर आप देखोगे कि आपके जरूरी नहीं कि वो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन हाइपोथेटिकल भी होगा तो भी चलेगा। कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर क्या कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो चैट जीपीटी से आप क्वेश्चन पूछो, वो आंसर करेगा। एंड देन तब नहीं समझ में आता तब पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि खुद से भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आईटी ऐसा इंडस्ट्री है कि हर दिन चेंज होता है। अगर आप यहाँ पे जो पढ़ के जा रहे हो, कंपनी वाला बोलेगा मुझे ये तो बेसिक है, मुझे क्या चाहिए, जो आज टूल आया वो बताओ। तो फिर क्या करोगे आप? दोबारा कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे या फिर खुद से सीखने की ट्राई करोगे? आईटी में अपग्रेडेशंस खुद करना पड़ेगा। खुद नहीं करोगे तो आपको किसी को पैसा देना पड़ेगा। दो ही चीज है। हम्म। और हर काम के लिए अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो ना, तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ये रहता है कि आप पहले खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। कि मान लो एक बार प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज कोई दूसरा सॉल्व करके दे रहा है चलेगा, लेकिन बार बार उस चीज में मुझे क्या करना है, उसी चीज पे रहना है। तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। कि अगर मुझे क्या करना है कि गाड़ी से एक जगह मैं ट्रैवलिंग करता हूँ मान लो, तो या तो मैं किसी को हायर करूंगा, उसके लिए पैसे लगेंगे, या तो मैं क्या करूंगा, खुद गाड़ी सीख जाऊंगा। इसी तरीके से इसमें भी होता है कि बार बार एरर पूछने से बढ़िया कि मैं वो एरर कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं खुद से सीख लूँ। तो वो चीज आपको यहाँ पे सीखना है। कोडिंग इंडस्ट्री में ना 80% लोगों को नहीं आती है, आती है तो बस बेसिक आती है, जो बड़े बड़े लेवल पे भी पहुंच जाते हैं। बट उसको इतना आइडिया होता है कि कोई भी कोड में एरर आना है तो उसको कैसे ठीक करना है, वो चीज़ पता होता है उनको। और इंडस्ट्री में जब भी आप कोडिंग राउंड पे जाओगे ना, तो दो चीज़ पूछेंगे कि ये काम आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आपने कर दिया तो ठीक है, अगर उसमें एरर आ रहा है तो वो पूछेगा आपसे ये एरर सॉल्व होगा ही नहीं होगा। कि भूल जाओ प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो अलग चीज़ है, लेकिन ये एरर सॉल्व होगा ही नहीं होगा जो आपके थ्रू आया है, क्योंकि आप ही कोड कर रहे थे, आपसे ये एरर आया है, अब उसी को आपको सॉल्व करना है। अगर वो आप सॉल्व करते हो तो ये क्या होता है, एक अच्छा इंप्रेशन होता है कि एटलीस्ट जो आपने एरर देखा उसको सॉल्व कर लिया। और वो चीज़ बच्चों को नहीं आती है, कि वो बार बार पूछते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है। तो वहीं से क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हर एक जेडी में लिखा हुआ रहता है, कि जो भी आप प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप कैसे सॉल्व करते हो। समझे? तो फर्स्ट ऑप्शन खुद को रखो, देन सेकंड किसी और को, देन चौथा, थर्ड, हाँ सेकंड चैट जीपीटी रख सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है कि वो आपके पास है साथ ही साथ। देन थर्ड ऑप्शन कि जो उस इंडस्ट्री में है उससे आप पूछ लो, क्योंकि जो बंदा इंडस्ट्री में है तो उसके पास क्या होगा, लिमिट टाइम होगा ना।
इसलिए तो ये समझ में आया कि इस तरीके से आप चीजें प्रैक्टिस करें। तो जिसको कोडिंग नहीं आती वो टूट में हम्म। कोडिंग नहीं आती। हाँ, तो टूल्स इसीलिए तो बनाए गए हैं कि हर कोई बंदा कोडिंग नहीं सीख सकता, इसीलिए वो टूल बने। कि टूल से हम क्या कर रहे थे, एनालिसिस का काम कर रहे थे पांडास के थ्रू। अगर उसको टूल ही नहीं आता, मतलब क्या है, पांडास आता ही नहीं है, पाइथन आता ही नहीं है, तो वो किस में कर सकता है एनालिसिस का काम? एक्सेल पे कर सकता है, तो उसमें भी कर सकता है, टैबलू पे भी कर सकता है, पावर बीआई पे कर सकता है, लुकर पे भी कर सकता है। तो अलग अलग मार्केट में टूल है। उसमें क्या था कि आपके फीचर्स के हिसाब से रखते हैं कि कौन कितना ज्यादा फीचर्स दे रहा है, क्या क्या काम कर सकता है, तो वो टूल्स के बेस पे होगा। लेकिन एटलीस्ट टूल्स में भी क्या रहते हैं, फंक्शंस यूज करना आना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे क्या करें हम लोग, मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो मेथड को कॉल करने का तरीका क्या होता है कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये काउंट करता क्या है। देन उसके अंदर आप सिर्फ वैल्यू पास करते हो। तो ये चीज एक्सेल में भी होती थी, सम लिखते थे, उसके अंदर वैल्यू पास करते थे। तो आपको इतना आइडिया लगना चाहिए कि हम लोग सम का फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो हर एक टूल में आपको मिलेगा। तो वो चीज़ तो बेसिक होता है कि एक बार आपको कोई बता देता है तो वो समझ में आ जाता है, क्योंकि उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला तो होते नहीं कहीं पे भी। ये चीज़ था। देन हमारा नेक्स्ट क्या था, थर्ड वाला, टपल। टपल हो गया था, ये सेट है। सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है बता सकते हो? सेट पढ़ा है। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा। दूसरा कोई और कॉन्सेप्ट होता है सेट में या नहीं होता? जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है ना सेट का, ए टू जेड इसमें भी आएगा। इसको मैंने अरेंज नहीं किया है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक। पीपीटी में भी अरेंज नहीं है, अगर अरेंज कर लोगे तो मैं भेज शेयर कर दूंगा। बाकी आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अरेंज करके रख। अरेंज करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि मैंने भी जो नोट बनाया है वो चैट जीपीटी से ही है, समझे? हम्म? क्योंकि मैं एक बैठ के लिखूंगा तो मुझे एक एक घंटे लग जाएंगे इतना सारा लिखने में, आधे घंटे तो कुछ ना कुछ टाइम लिखेंगे। तो मुझे पता है कि चैट जीपीटी से क्या लिखवाना है, मैंने बता दिया, वो दे दिया। अगर वो मेरे अकॉर्डिंग है तो उसको मैं क्या करूँ, एक नोट्स की तरह आपको दूँ। एआई आपका टाइम बचाता है इसी तरीके से कि आपको मैनुअली हर काम नहीं करना। वो डिपेंड करता है। अब इसमें तीन चीज आपको दिख रही होगी। पहला, अनऑर्डर्ड होगा। अगर ऑर्डर नहीं होगा तो इसमें इंडेक्सिंग काम करेगा। इंडेक्सिंग किस में काम करता है, जो ऑर्डर्ड होंगे, है ना? तो पहला आपका इंडेक्सिंग इसमें काम नहीं करेगा, इंडेक्सिंग स्लाइस वो खत्म हो गया। दूसरा आपके पास क्या है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होंगे। तो इसमें क्या होगा कि जब भी होगा वो यूनिक वैल्यू। तो इसका तीसरा हमारे पास यूज केस दिखाया कि आप इसमें क्या करते हो, डिस्टिंक्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए करते हो। तो ये चीज आपको दिखेगा। तो पहला यही मेथड आएगा कि क्रिएट कैसे कर सकते हैं। क्रिएट सेट क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, पहला करली ब्रेसेस, इसको बोलते हैं S1 और करली ब्रेसेस। तो इसका आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, टाइप करली ब्रेसेस का नहीं, करली ब्रेसेस डिक्शनरी का होता है, तो उसको नीचे सेट पे ही लिखो, क्योंकि सेम ब्रैकेट दोनों के लिए। और क्या क्या तरीका हो सकता है, वैल्यू के साथ असाइन कर सकते हैं, है ना? तो ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी में जाके पूछ सकते हो, ताकि आपको चैट जीपीटी भी यूज कैसे करना है वो भी पता चले। इसमें क्या करता हूँ, क्योंकि जो करली ब्रेसेस है ना, वो क्या है, हमारे पास डिक्शनरी के लिए भी है। डिफरेंस ये आता है कि एक में की वैल्यू होता है और एक में सिर्फ की होता है, एक में सिर्फ वैल्यू होता है। तो मैं लिखता हूँ मल्टीपल वे टू क्रिएट सेट मनी अपनी। तो ये
चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सेट मेथड यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर जिसको बोलते हैं। कॉमन लिस्ट, लिस्ट से आप क्रिएट कर सकते हो, टपल से क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रिंग से क्रिएट कर सकते हो, वो तो हमें पता है। डिक्शनरी से अगर की सिर्फ लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। इम्पटी लिस्ट क्रिएट करना है तो आप ये यूज नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ये किसके लिए होता है? डिक्शनरी के लिए। बाकी कॉम्प्रिहेंशंस मैंने बताया नहीं, तो वो बताएंगे तब आपको पता चलेगा। कॉम्प्रिहेंशंस होता है शॉर्टकट। आप क्या करते हैं? शॉर्टकट में कोड लिखते हैं, ये चीज़ है। तो यही चीज़ क्या है आपके पास यहाँ पे भी दिखेगा। पहला तरीका ये हो गया। S2 क्रिएट करने का तरीका क्या होगा कि आप क्या करते हो? करली ब्रेसेस ही लगाते हो और सिर्फ वैल्यू पुट करते हो, 1,2,3,4। और ये हमारा क्या है? बाइट फोल्ड प्रिंट कर देते हैं टाइप 2। तो ये भी क्या है? हमारा सेट है। तीसरा आप क्या कर सकते हो? लिस्ट के का भी यूज करके बना सकते हो। तो आप क्या करोगे? एक S3 बना लेंगे और उसके अंदर क्या पास कर देंगे? सेट ऑफ कोई भी लिस्ट 7 पास कर देते हैं और आप प्रिंट करो। ये भी क्या होगा? हमारे पास सेट होगा। जिस तरीके से मैंने लिस्ट पास किया उस तरीके से टपल भी तो पास कर सकते हैं। तो टपल पास करके बना सकते हैं। देन आप क्या डिक्शनरी भी पास करके बनाओगे? डिक्शनरी अभी हम लोग ने देखा नहीं है। इस तरीके से क्या होता है? हमारा क्रिएट हो कि आप यहाँ पे जिस डेटा टाइप को पास करोगे वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्रिएट कन्वर्ट करके दे देगा। अब इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज करके देखेंगे। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग। मतलब हमारे पास S2 है, S2 का सेकंड वैल्यू क्या दे एरर दे रहा है कि सिंपल सी इसमें क्या होगा कि ये सब स्टेबल, मतलब एक एक करके आप कॉल नहीं कर सकते। तो इसका एक वैल्यू को आप क्या कर सकते? कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कॉल कर सकते? क्योंकि ये होता है अनऑर्डर्ड। ड्यू टू, सॉरी। तो ये एरर क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है कि सेट क्या होता है? अनऑर्डर्ड होता है। तो इसलिए इसमें ना ही इंडेक्सिंग का काम आएगा, ना ही स्लाइसिंग का। देन और क्या प्रॉपर्टी था इसमें? डुप्लीकेट, नो डुप्लीकेट। अब हमारे पास क्या था कि S4 तक बनाया था, S4 बना लेते हैं। S4 में क्या करते हैं? एक सेट रख लेते हैं इक्वल टू करली ब्रेसेस। मैंने क्या किया? 3 को मल्टीपल टाइम्स और 4 को भी रखा। अब इसमें जो S4 होगा क्या वैल्यू प्रिंट होगा बता सकते हो? परविंदर, इसमें क्या वैल्यू प्रिंट होगा बता सकते हो? अगर S4 प्रिंट करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगा उसके अंदर? हम्म, हम्म, और 3 और 4। तो डुप्लीकेट वाला नहीं आएगा ना, तो एटलीस्ट वन टाइम तो आएगा ना। तो आपके पास 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 4 भी आएगा। तो ये जो 3 मल्टीपल टाइम्स था, अगर आप देखोगे ये कितना था? मल्टीपल टाइम था। तो ये क्या होगा? हम्म, यहाँ पे डेटा कम है इसलिए वो सीरियल वाइज लग रहा है। लेकिन जब हमारे पास लार्ज डेटा होता है ना तो ये ऑर्डर नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? इधर उधर सब। तो ये चीज स्मॉल डेटा में हमें क्या होता है? सीक्वेंस में ही दिखता है बाय। ये चीज हमने भी देखा बहुत बार। लेकिन क्या होता है कि जब स्मॉल डेटा होता है ना तो आपको लगता है कि ये क्या है? सीक्वेंस में ऑर्डर करके दे रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। तो ये हमें क्या है? S4 मिल गया। अब इसमें क्या हो गया? डुप्लीकेट वैल्यू कभी भी नहीं स्टोर होगा। और क्या प्रॉपर्टी थी सेट की? हम्म, हाँ, इसमें मल्टीपल आप रख सकते हैं। S5, तो ये पैरामीटर से डिक्शनरी के लिए यूज होता है।
हम्म, ये तो डिक्शनरी के लिए यूज होता है। जब डिक्शनरी पढ़ेंगे तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। इसमें जो स्टोर कर रहे हैं सिर्फ वैल्यू है, और डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट क्या आता है, की और वैल्यू दोनों साथ में है। अब इसके भी कुछ मेथड होंगे, है ना। जिस तरीके से क्या था, हमारे पास टपल का था, क्या बोलते हैं, टपल का भी था, लिस्ट का भी था। अब इसके क्या होगा हमारे पास, सेट का भी रहेगा। तो सेट के वही सारे मेथड होते हैं जो मैथ्स में आपने पढ़ा है। आप देखोगे S4 डॉट, तो ऐड के नेम से पता चल रहा है वहां पे जो अपेंड, क्या बोलते हैं, अपेंड काम कर रहा था, ऐड यहाँ पे वो काम करता है। दूसरा क्लियर, आपको पता है एक ही बार में सारा डेटा डिलीट करेगा। कॉपी, आपको पता है कॉपी क्या करता है, बताओ। डीप कॉपी क्या करता है, मेमोरी दोनों को अलग अलग असाइन कर देगा जो भी आप लिखते हो। बाकी ये मैथ्स के फंक्शन है, वो मैं अभी एक एक करके बताऊंगा। पॉप, आपको पता है पॉप क्या करता है, लास्ट वैल्यू रिमूव करता है, और जो भी इंडेक्स नंबर दोगे उसके बेस पे वो रिमूव करेगा। रिमूव क्या करता था, वैल्यू से रिमूव करेगा। एंड ये सारा चीज आपके पास जो बेसिक, एंड देन एक अपडेट इसमें रहेगा। अपडेट क्या करेगा, डेट कर कि जो भी वैल्यू आपको चेंज करना है, मुझे 5 की जगह कुछ और चाहिए, तो क्या कर सकता है, आप अपडेट फंक्शन का यूज यूज करोगे। करते थे। ये हमारे मेथड हो गए बेसिक्स, जो क्या होगा, सेट का होगा। अब इसके अलावा जितना भी आपको दिख रहा है वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट है। कि अगर आप सेट लिखोगे, सेट्स, कॉन्सेप्ट्स, जो भी 11 12 का, तो अगर ये देता है तो मैं यहाँ पे देख लेते हैं, टाइप ऑफ इनलाइन, टाइप ऑफ सेट, ये जो सेट ऑपरेशंस है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, यही चीज आपको दिखेगा। ये दिख रहा है। और आपने ये चीज देखा होगा, कहाँ पे देखा था, याद है, कहाँ पे, सीक्वल पे देखा था, है ना। जब ज्वाइंस यूज कर रहे थे, तो ज्वाइंस कुछ नहीं होता, वो सेट का ही कॉन्सेप्ट यूज करता है। तो ये चीज आप बता सकते हो यहाँ पे। तब जब हम दो सेट पे काम करते हैं या फिर दो डेटा पे काम करते थे, दोनों को सब डेटा क्या करते हैं, यूज करना चाह रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, यूनियन बोलेंगे। मैथ्स में इसको यूनियन बोलते हैं। और अगर आप दोनों में से जो कॉमन है, इसको क्या बोलते थे, इनर जॉइन बोलते थे। लेकिन मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप क्या करते हो, पूरे में से कोई एक चीज लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। बाकी ये जो यू से डिनोट है, ये क्या था, यूनिवर्सल होता है। मतलब ये यूनिवर्स बोल सकते हैं इसको, कि इस यूनिवर्स में क्या होगा, पूरा डेटा होगा। आप ए में क्या रखना चाहते हो, बी में क्या रखना चाहते हो, उस तरीके से डिनोट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, कि इस यूनिवर्स का पूरा डेटा क्या होगा, कि ए को छोड़ के होगा, कि ए को छोड़ के ये पूरा डेटा क्या होगा, देन ए सिर्फ क्या होगा, तो इस तरीके से आप सेट ए बोलोगे तो ये कॉन्सेप्ट आएगा। ए के अलावा क्या होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये हमारा क्या था, वेन डायग्राम के बेस पे यहाँ पे आपको बेसिक समझ में आएगा। अब यही चीज अगर आप मैथमेटिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हो सेट में, तो हमारे पास क्या होगा, सेट के फंक्शंस। इन चीजों को मैं एक एक करके जल्दी से दिखा देता हूँ। डॉट, तो पहला हमारे पास क्या था, सुपर सेट सबसेट। सुपर सेट का मतलब क्या हो गया, पेरेंट, कि वो उसका पेरेंट है या नहीं है, वो चीज। सबसेट का मतलब है वो उसका सबसेट है या नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब क्या हो गया, डिसजॉइंट, शायद जो दोनों के बीच का डिफरेंस था, सेट हैव अ नल इंटरसेक्शन। ये ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे बताएगा। डिसजॉइंट का मतलब उसमें दोनों में कॉमन है या नहीं है। अगर कॉमन होगा तो ट्रू, अगर नहीं है तो क्या करेगा, फॉल्स। मतलब इनर जॉइन के बेस पे, कि इनर जॉइन उसमें क्या डेटा आ रहा है, तब ये ट्रू देगा। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में डेटा चाहिए तो क्या यूज करोगे, इंटरसेक्शन। तो आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, ये दिख रहा है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अपडेट क्या हो गया, कि अपडेट मेथड के साथ यूज कर रहे हो। डिफरेंस क्या होगा, कि दो सेट है, दो सेट के बीच में जो डिफरेंस होगा, कि हमारे पास इस तरीके से क्या होगा, सेट होगा, कि मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरीके से है। और दूसरे सेट में क्या है, कि 3 4 5 6 और 7 है। तो इनके ए, ये इसको बोलते थे ए, और ये हो गया बी। अब ए में माइनस बी करोगे
तो आपको रिजल्ट में क्या आएगा, मतलब डिफरेंस क्या आएगा? तो डिफरेंस सिर्फ आएगा 1 2 3 का। आपको ये जो रिजल्ट रिटर्न करेगा 1 2 और 3 करेगा, क्योंकि 3 भी है ना, तो ये क्या करेगा 1 2 ही रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि 3 4 5 क्या है, दोनों में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मतलब अगर दोनों में कॉमन सेम सेम है तो वो दोनों को हटा देता है, और जो क्या है कि कॉमन नहीं है तो वो क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। और चूंकि ये फॉर्मूला हम किसके बेस पे लगा रहे हैं, तो ए के बेस पे लगा रहे हैं, तो ए का रिटर्न करेगा। अगर आप ये चीज बी के बेस पे लगाते तो क्या रिटर्न करता, 6 और 7 करता। ठीक है, तो ये मैथ्स का क्या है, कॉन्सेप्ट रहेगा। ये चीज हम लोग एक एक बार इंप्लीमेंट कर लेते हैं और बी के बेस पे। तो पहले हम लोग जो मोस्ट कॉमन चीज है जो आपको पूछा जाता है, तो पहला आपके पास रहेगा ऐड का। ऐड का काम क्या है, मैंने बताया था कि आप कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। कि मैं क्या करता हूँ, 10, S4 में क्या होगा, 10 आपका ऐड हो जाएगा अगर आप S4 को प्रिंट करोगे तो। ये देखिए, तो ये 10 ऐड हो गया। देन इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, S4 डॉट ऐड हो गया डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब आपको पता है, डिलीट करना। डिस्कार्ड और रिमूव में सिंपल डिफरेंस होगा, एक में एरर प्रिंट होगा और दूसरे में एरर प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अगर डेटा है तो भी, अगर डेटा नहीं है तो भी। तो हम लोग डिस्कार्ड यूज करें, डिस्कार्ड किसको कर रहे हैं, 10 को कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, रिमूव हो गया। अगर दोबारा रन करके देखोगे तो ये कुछ भी एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब हमने रिमूव किया S4, ये प्रिंट किया, अब हमारे पास 10 नहीं है ना, अगर दोबारा फिर से डिस्कार्ड करोगे तो ये कोई भी एरर नहीं देगा। ठीक है, तो ये एरर फ्री होता है। और यही चीज क्या करते हैं, आप रिमूव का यूज करते हैं, S4 डॉट रिमूव। और इसमें किसको रिमूव करना है, 10 को। जैसे आप लिखोगे तो ये एरर क्या करेगा, थ्रो करेगा। बस डिफरेंस इतना ही आता है। क्यों? क्योंकि 10 है ही नहीं। यही चीज इसको मैं रन कर रहा हूँ तो क्या है कि 10 हो या ना हो, वो क्या करेगा, कुछ भी रिमूव, मतलब आपको कोई एरर नहीं देगा। बस ये डिफरेंस आता है दोनों का। दोनों रिमूव करेंगे वैल्यू से ही। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है डिस्कार्ड पे और रिमूव पे। रिमूव आपका क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, और डिस्कार्ड क्या करेगा, एरर थ्रो नहीं करेगा, चाहे वो डेटा उसके अंदर हो या ना हो। लेकिन दोनों का काम सेम है, सेम तरीके से। डिस्कार्ड, इसके बीच में आप क्या कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हैं। डिस्कार्ड नो इट्स एनी एरर। क्या हो गया, रिमूव। सो एरर। तो ये क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया, तो ये मैंने लिख दिया। देन और क्या था हमारे पास, कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा ना तो इम्प्लीमेंटेशन सिंटैक्स लिखना कोई भी बड़ी बात नहीं है। किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में आपका कॉन्सेप्ट होता है मेन। कि अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो चीजें। बस क्या होता है कि एक बार रिवाइज करना होता है, कि जब भी आप इंटरव्यू पे जाते हो तो बस आपको उस समय रिवाइज करना होगा। क्या हो गया, बाकी और क्या था इसमें, इसके अलावा एक पॉप था। पॉप का आपको पता है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, रिमूव करेगा जो भी लास्ट एलिमेंट रहेगा। या फिर क्या करते हो आप, इसमें इंडेक्स नंबर डालोगे तो इंडेक्स नंबर के बेस पे करेगा। S4 डॉट रिमूव, अच्छा रिमूव को बता दिया ना, रिमूव डिस्कार्ड और पॉप का बता दिया। और क्या था, मैं देख लेते हैं, S4 डॉट अपडेट का था ना, अपडेट का था, अपडेट। देन अपडेट में क्या रहेगा, आपको इसमें क्या कर सकते हो, वैल्यू डाल सकते हो। इसमें कोई भी वैल्यू आपको ऐड करना है तो सीक्वेंस में अगर मैं सिंगल वैल्यू डालता हूँ तो ये क्या करेगा, सिंगल वैल्यू में एरर देगा। आपको जो भी चीज रखना है वो क्या रखना होगा, इटरेबल। इटरेबल क्या होता था, याद है क्या होता था? फिर तो प्रिंट नहीं होता उसके जो वर्ड तो इटरेबल, बताओ व्हाट इज इटरेटर एंड इटरेबल। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। जो प्रिंटेबल जो प्रिंट नहीं होता उसके जो जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू होगा, सिंपल।
कि जिसमें क्या होगा, एक से ज्यादा वैल्यू होगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इटरेट कर सकते हो, मतलब वन बाय वन कॉल कर सकते हो। तो अगर आप पाइप लिख रहे हो, इसमें क्या एक ही वैल्यू है, तो आप क्या करोगे ना, इसको जैसे मैंने लिस्ट में सिर्फ पास कर दिया, तो लिस्ट में क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा होगा, तो ये आपका रन हो जाएगा। रन हो गया। तो जब भी इटरेबल का कॉन्सेप्ट में एरर आएगा, तो आप सिंपली क्या समझोगे कि उसमें एक हो सकता है, एक से ज्यादा होगा, और एक से ज्यादा एलिमेंट किस में रहता है, या तो लिस्ट में रहेगा, या तो टपल पे रहेगा, या तो सेट पे रहेगा, या तो डिक्शनरी पे रहेगा। तो सिंपली आप जब भी पास करोगे, तो क्या कर सकते हो, उसका डेटा टाइप फॉलो करोगे, है ना। आप इसमें एक रख सकते हो, दो रख सकते हो, जितना रखना चाहो आप उतना रख सकते हो। अब दोबारा S4 देखोगे, तो आपके पास 5 और 65 क्या होगा, ऐड होगा। अगर उसमें पहले से अगर 5 था, तो क्या करेगा, उसको ऐड नहीं करेगा। इस तरीके से आप क्या करते हो, वैल्यू ऐड करके रख सकते हो। अपडेट का काम इस तरीके से चलता है कि अपडेट में क्या होगा, एक से ज्यादा वैल्यू आप क्या करते हो, पास करके रख सकते हो। ऐड में क्या होगा, सिंगल वैल्यू। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो आपका लास्ट S4, जब फर्स्ट वाले को रिमूव, क्योंकि इसमें क्या आता है ना, इंडेक्स नंबर ये अनऑर्डर रहता है। अनऑर्डर में क्या रहेगा, कि आर्बिट्री ये रिमूव कर रहा है, रिमूव एंड रिटर्न एन आर्बिट्री सेट ऑफ द एलिमेंट, मतलब कोई भी वो रिमूव कर देगा अपने हिसाब से। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है कि इंडेक्स नंबर के बेस पे नहीं कर रहा है। बाकी सेट का कॉन्सेप्ट देख ही लेते हैं फिर जल्दी से। मैंने बताया था कि ए और बी के बेस पे देख लेते हैं। हमारे पास ए रहेगा, ए में क्या रहेगा, कुछ एलिमेंट रहेंगे, 1 2 3 4 5। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बेसिक्स। धीरे धीरे मैथ्स का भी समझ में आ जाएगा। और एक बी रहेगा हमारे पास। बी में क्या करते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, 5 6 7, 5 6 7 7 8 9। अभी हमारे पास क्या है, दो अलग अलग सेट है। तो सबसे पहले आता है यूनियन। यूनियन का काम हमने बताया था, क्या होता है कि सबको आपस में क्या करेगा, दिखा देगा, कि चाहे ए में जो भी हो, बी में जो भी हो, वो सबको क्या करेगा, एक साथ कंबाइन करके दिखा देगा। जो हमारे पास क्या था, ए डॉट यूनियन। ठीक है, यूनियन किसको करना है, बी के साथ। तो ये क्या रिटर्न देगा, कि जितना भी डेटा होगा वो एक ही में ला के दे देगा। दूसरा क्या होगा, इंटरसेक्शन, रिटर्न और देन दूसरा हमारे पास क्या, ए डॉट डिफरेंस। डिफरेंस क्या करेगा, मैंने बताया था, बी से कुछ ए में वैल्यू होगा, वो आपको दिखेगा। दिख रहा है कि दोनों में कॉमन क्या था, अगर देखोगे तो 4 कॉमन था, और कुछ नहीं था क्या, 6 भी था, है ना। दोनों में 4 और 6 कॉमन था, उसको वो उन्होंने नहीं लिया, और मैंने किसके बेस पे किया था डिफरेंस, ए के बेस पे। तो ए का जो डिफरेंट वैल्यू होगा वो मुझे सिर्फ दिखेगा। तो ये डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। देन क्या कर सकते हो, ए डॉट डिफरेंस का भी था, डिफरेंस अपडेट, ये मुझे पता नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्रॉस चेक करके। रिमूव ऑल एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। इसमें क्या बोल रहा है ना, कि आप एक अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, लिस्ट पास कर सकते हो। कि अपडेट में क्या होता था, लिस्ट पास करते थे, और उसके थ्रू क्या होगा, कोई भी वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, बी को ही पास कर देते हैं। और आप क्या करोगे, देखोगे ए, तो ये अपडेट करके दे देगा। दिख रहा है, सिंपल सब सिंपल। ये क्या कर रहा है ना, रीअसाइन कर रहा है। ये डिफरेंस आपको बता रहा है कि ये डिफरेंस होगा। क्या ये डिफरेंस आप दोबारा ए पे स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो अगर हाँ, तो वो क्या करेगा, अपडेट करके रख देगा। ये दिख रहा है। तो आप देखोगे जो ए की वैल्यू अब दोबारा हमारी हो गई, वो क्या है, 1 2 3 5 है। तो मैं पुराना वाला ही रन कर लेता हूँ। तो ये बोल सकते हैं हमारे पास क्या है, कि डिफरेंस और अपडेट। अपडेट का काम क्या है, कि नॉर्मली वो क्या करेगा, पुराने वैल्यू को अपडेट कर देगा। हमें ये नहीं करवाना था, क्योंकि हमें और भी अभी फंक्शंस यूज कर रहे हैं ना, इसलिए। ए डॉट, फिर क्या कर सकते हो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का काम क्या था, हम्म, हाँ, जो इनर ज्वाइन काम करता था, कि दोनों के बीच में जो भी कॉमन होगा सिर्फ वही दिखाएगा। ये दिख रहा है। तो दोनों में क्या कॉमन था, 4 और 6 कॉमन था, ए और बी में। ये दिख रहा है। ए हमने ये डिफाइन किया है, और बी ये डिफाइन किया है, दो सेट डिफाइन किए हैं। ए डॉट क्या था, इंटरसेक्शन, इस सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता था, याद है। एक हमारे पास क्या होगा, डेटा होगा, और उसमें से आपने अगर कोई डेटा लिया होगा, इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6
और इसमें क्या है कि 7 है। तो क्या 5 और 6 सबसेट है? एक ये हमारा ए हो गया, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि ए हमारा क्या हो गया? सुपर हो गया। सुपर मतलब पेरेंट। अब उसमें क्या होगा कि ये हमारे दो चाइल्ड हो गए उसके। अब इसमें से अगर क्वेश्चन पूछ दिएगा कि बी का सुपर सेट कौन होगा, तो क्या बताओगे? ए होगा। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे मिलेगा। दूसरा चीज कि हमारे पास क्या रहता? 6। 6 और 5 और 6 भी रख सकते हो। तो 5 और 6 का चाइल्ड कौन है, या फिर क्या बोलते हैं सबसेट है या नहीं है ए का, वो बताना है। तो ये है या नहीं है, अगर होगा तो क्या होगा? ट्रू आएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। तो चूंकि हमने वैसा कुछ क्रिएट नहीं किया है, बट एक क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। एक हम क्या करते हैं, एक सेट क्रिएट कर लेंगे जिसका बोलेंगे सी। सी इक्वल टू क्या रख ले? 1 2 रख लेते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हो? सी डॉट इस सबसेट किसका? तो बी का। अच्छा ए का ना। तो ये क्या बताएगा? ट्रू, क्योंकि वो सेम एलिमेंट क्या है, ए में भी है अगर आप देखोगे तो। इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ए इज पेरेंट चेक करना तो क्या था हमारे पास? सुपर सेट। कि ए सुपर सेट है सी का, अगर सेम चीज होगा तो ये क्या देगा? ट्रू। अगर यहीं पे अगर बी का पूछेंगे तो क्या होगा? फॉल्स बताएगा। ठीक है? ए डॉट और कोई भी बच गया क्या? सुपर सबसेट, इंटरसेक्शन हो गया, पॉप हो गया, इंटरसेक्शन डेट लिमिट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक डिफरेंस, हाँ एक सिमेट्रिक का बच गया। हाँ सिमेट्रिक डिफरेंस, ये याद नहीं आ रहा, एक बार मैं रन करके देखता हूँ। अच्छा इसमें कुछ पास नहीं किया। हम्म, अच्छा हाँ। सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है कि उसमें कॉमन है उसको हटा के, उसके अलावा, कि इनर ज्वाइन जो रहता है ना उसके अलावा। कि आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपके आपने दो सेट बनाए हैं। अब इसमें जो कॉमन है उसके अलावा जो डेटा हो गया, कि मुझे ए और बी में जो डेटा है किसके अलावा, तो ये कॉमन के अलावा, तो वो किससे मिलेगा? हमें सिमेट्रिक डिफरेंस से मिलेगा। तो कॉमन क्या था आप देखोगे तो 4 और 6 था, है ना? उसके अलावा जो भी डेटा होगा वो क्या होगा? सिमेट्रिसिटी में दिखेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। और ये कॉन्सेप्ट मैथ्स के हैं। ठीक है, अगर आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, और यही कॉन्सेप्ट आप देखोगे जॉइंस में भी यूज हो रहा होगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ताकि क्या हो कि जब भी आप दोबारा रिवाइज करो तो समझ में आ जाए। चलो, यूनियन रिटर्न ऑल एलिमेंट फ्रॉम बोथ सेट्स, ये हो गया इसका काम। डिफरेंस क्या करेगा? डिफरेंस क्या करेगा बताओ लोग। हम्म, गुरप्रीत आप बताओ। अच्छा परविंदर, इतनी खुशी। हाँ तो चलो बताओ फिर। बताओ जल्दी से। वो तो मुझे पता है, मैंने पूछा था। इंटरसेक्शन में क्या होगा जल्दी से बताओ। हम्म, ऐसे कैसे चलेगा? कॉमन फ्रॉम बोथ
सेट्स। देन ये क्या है? इसमें ये सारा सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया है? तो बताओ इससे ये प्रैक्टिस करने जाएगा। नहीं, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है बेसिक। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? दोनों में जो कॉमन होगा वो डेटा। देन फिर सबसेट क्या होता है? सेट सबसेट पढ़ा है या फिर सुना है? नहीं, सिंपली अगर जनरलाइज करेंगे तो क्या होगा सबसेट का? सेट का मतलब क्या होता है? उसमें क्या रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, और उसी में से कुछ पिक करते तो क्या होता है? उसी का सबसेट होता है। सब ग्रुप बोलते हैं ना, ग्रुप सब ग्रुप, कैटेगरी सब कैटेगरी। तो वही चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है ना। सब का मतलब क्या होता है? उसी का पार्ट। तो उसी सेट का क्या होगा? पार्ट होगा। तो इसमें क्या चेक करें कि वो उसका पार्ट है या नहीं है? तो वन टू ए का पार्ट है या नहीं? अगर होगा तो ट्रू बताएगा, अदरवाइज फॉल्स बताएगा। और सुपर में क्या होता है कि वो उसका सुपर की सुपर है या नहीं, मतलब वो उसके में है या नहीं है वो चीज के लिए। हम्म, यही चीज आप बताएगा। सबसेट चेक द सेट सी इज पार्ट ऑफ सेट और टू ए का पार्ट है या नहीं। इफ यस, अगर वो पार्ट है तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अदरवाइज फॉल्स। इसमें भी सेम होगा। पी और नॉट, ये था हमारे पास सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी क्या था? वन तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा। तो ये चीज आप रिवाइज करके आओगे, ठीक है? कल डिक्शनरी का देखेंगे एंड देन इस पे क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है? मैं समझ में आया होगा। इसमें आपको ये चीजें और क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। अगर बेसिक राउंड होगा तो आपको डेटा टाइप से ये सारे क्वेश्चन किसी से भी कोई भी मेथड के बारे में पूछ दिया जाएगा, ठीक है? तो ये आप याद रख सकते हो। बाकी आपके पास सीट ये वाला पहले से अवेलेबल है।